हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब अपने नोटपैड और पेन लेके बैठे हैं ना आज लिखने के लिए? पेन कॉपी है सबके पास? हैंड रेस करिए जो नहीं लेकर बैठा हुआ। और जिन्होंने वीडियोस ऑफ करी हुई है वो वीडियोस भी ऑन कर लीजिए प्लीज। हम देखना चाहते हैं कि हम यहाँ पर प्रसाद के नाम से कौन खुश होता है। चलिए, तो हमने अब टॉपिक आप सोच रहे होंगे कृष्णाटेरियन क्या होता है। वेजिटेरियन सुना है, नॉन वेजिटेरियन सुना है, एगिटेरियन सुना है। कृष्णाटेरियन क्या होता है, कोई गेस करेगा? माखन में श्रीखंड। माखन मिश्री खाना, अच्छा। और जो सिर्फ कृष्ण को लगा हुआ भोग ही खाते हैं। कृष्ण को प्रसाद। लगा हुआ भोगी खाना, बहुत अच्छा। और कोई, किसी का कोई पॉइंट है? कृष्णाटेरियन क्या होता है? लेकिन हमने कहीं रेस्टोरेंट में तो देखा नहीं ऐसा कृष्णाटेरियन मेन्यू लेकर आओ। देखा है हमने, अनुपम माता जी, हमने देखा है, हम जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, वहां तो होता नहीं कृष्णाटेरियन। नहीं, तो फिर कहाँ मिलेगा हमें ये? जैन जैन भोजन होता है या वैष्णव भोजन होता है? जैन सुना है, वैष्णव कहाँ सुना है। मैं अभी कहाँ गया, मैं काके दी हट्टी गया, वहां तो मिला नहीं मुझे। ये वैष्णव उनका में फेवरेट ये उनका फेवरेट फूड होएगा। किसने बोला? शाइना माता जी ने फेवरेट फूड होगा। तो आज ना, वैष्णव भोजन, हाँ वैष्णव भोजन का मतलब होता है जिसमें प्याज लहसुन वगैरह ना हो, बिल्कुल शुद्ध बना हुआ। हाँ, पर मैं वही कह रहा हूँ, वो होटल में तो मिला नहीं, कभी मैंने देखा भी कहीं मिला नहीं मुझे। तो आज हम इसी पे क्लास लेंगे, कृष्णाटेरियन क्या होता है और हमें कृष्णाटेरियन क्यों बनना है ना। हम सब, आप, मेरे को ऐसा लगता है हम सब जितने क्लासेस में हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, हम सब वेजिटेरियन तो एटलीस्ट हैं। कोई है नॉन वेज जो खाता हो? आप बता सकते हो, कोई जज नहीं करेगा आपको। हम तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं। तो हम सब वेजिटेरियन तो कम से कम हैं, है ना। हो सकता है हम में से बहुत लोग हैं जो प्याज खाते हो, है ना। ठीक है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे एक फोटो दिखाऊंगा और आपको बताना है कि इन तीनों में से, पहला, दूसरा और तीसरी फोटो में से, पहला है हमारा नॉन वेजिटेरियन, दूसरा है हमारा वेजिटेरियन, और तीसरा है हमारा, अब कह सात्विक लीजिए भोजन। सात्विक खाना, है ना। सात्विक मतलब आप कह सकते हैं बिना प्याज लहसुन का, है ना। शुद्ध खाना, जो जैन खाना बोल सकते हैं आप, जैन। तो आप ये बताइए, इन तीनों में से कौन सा खाना खाने से हमें पाप लगेगा? नंबर वन। नंबर वन, ओके। और सब बताएंगे प्लीज। आप नंबर चैट लिख सकते हैं। हाँ, चैट में भी लिख नॉन सकते हैं। वेज, नॉन वेज, नॉन वेज। नॉन वेज। आप एक से अच्छा, सिर्फ नॉन वेज या और भी
वेज खाने से थोड़ी पाप लगता है हमें। जो हमने भगवान जी को भोग नहीं लगाया होगा, हाँ, तो इसमें से क्या भोग नहीं लगाया होगा? नॉन वेज तो नहीं लगा सकते हैं, और जिसमें अनियन गार्लिक है वो भी नहीं लगा सकते हैं, तो क्या बचा फिर? जो सात्विक फूड है। सात्विक फूड है, अच्छा ओके। और बताइए, और किसी का कोई ओपिनियन? क्या खाने से इसमें हमें पाप लगेगा? नॉन वेज खाने से लगेगा। मेरे को लगता है नॉन वेज तो सब एग्री करेंगे कि हम खाएंगे तो हमें पाप लगेगा, है ना? क्योंकि हम किसी को मार के खा रहे हैं, है ना? किसी जीव को हम हत्या करके खा रहे हैं। वो आप बोल सकते हैं, बहुत लोग जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, हमने थोड़ी मारा है, लेकिन मारा तो गया है ना आपके लिए, है ना? हमारे लिए मारा गया है। राइट। तो नॉन वेज खाने से तो पक्का पक्का पाप लगेगा। अब जो नॉन वेज खाते हैं वो वेजिटेरियन लोगों को क्या कहते हैं कि तुम भी तो पाप करते हो, पौधों में जान नहीं होती क्या? तुम तो पेड़ पौधों को भी काटते हो, उनके भी फल तोड़ के खाते हो। सुना है आपने? हाँ जी। है ना? वो ऐसा कहते हैं। वो क्यों ऐसा कहते हैं? वो अपने नॉन वेज को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि हम काट के खा रहे हो तो तुम भी वही कर रहे हो, है ना? तो अब देखा जाए तो उनकी बात तो ठीक है, क्योंकि हमने साइंस में क्या पढ़ा है कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है ना? चाहे उनकी कॉन्शियसनेस इतनी नहीं होती जितनी हमारी होती है, बाकी लिविंग एनिमल्स की होती है, लेकिन उनमें प्राण तो होते हैं। नहीं, अग्री करते हैं आप? लाइफ तो उनमें भी होती है, तो बात उनकी ठीक है। और अगर मैं नीचे जाऊं, सात्विक खाना, सेकंड वाला खाना, जो फोटो है आप देखेंगे उस पे 3 प्याज रखे हैं, है ना? तो प्याज क्या है? तामसिक। तामसिक भोजन है प्याज। हम सबने सुना है। तामसिक भोजन जो होता है वो क्या करता है? हमारी भक्ति में बाधा डालता है, और कभी भी भगवान को उसका भोग नहीं लगता। आप लोग कभी नहीं देखेंगे कि भगवान को प्याज का भोग लग रहा है। आप इंडिया के किसी मंदिर में चले जाइए, आप देखेंगे वहां भोग कभी नहीं लगता भगवान को प्याज लहसुन या तामसिक खाने का। और एंड में आता है सात्विक फूड, जो मैंने फोटो डाली है। अब कोई आप में से कह सकता है कि सात्विक फूड खाने से हमें पाप नहीं लगेगा। मानते हैं आप, इसमें तो प्याज लहसुन भी नहीं है, तो जैन फूड है, जैन फूड खाने से क्या पाप लगेगा? लेकिन वही लॉजिक अभी इसमें आप देख सकते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ यार, टमाटर या गाजर कुछ है इस प्लेट में, है ना? तो ये तो हम पौधों से ही लाए हैं, तो हमने तो हत्या करी है। तो कंक्लूजन क्या बट निकला? बट अगर हम इसका भोग लगा देंगे तो फिर हमें पाप नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, आपने एकदम कंक्लूजन ठीक पकड़ा। कंक्लूजन क्या है? ये तीनों चीजें खाने से हमें पाप लगेगा। कम ज्यादा हो सकता है कि नॉन वेज में बहुत ज्यादा पाप लगेगा, वेजिटेरियन में कम, सात्विक में और कम, सबसे कम पाप, लेकिन तीनों खाने में लगेगा। तो बचा कैसे जाए? हमारे नॉन वेज फ्रेंड सच बोलते हैं कि वेजिटेरियन भी खाते हो तो तुम पाप करते हो। तो हम पाप से कैसे बचें? होता क्या है? अब कोई बोले कि ये सात्विक फूड है या वेजिटेरियन फूड है, इससे पाप क्यों लगेगा? क्योंकि अब आप बोल सकते हैं, जैसे कई लोग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम लोग प्लांट्स को काट के खाते हैं, उसमें भी जान होती है। नहीं तो एक रीजन और होता है। हम तो क्या करते हैं, मार्केट से जाके प्रोडक्ट्स ले आते हैं, राइट? हम बाजार जाते हैं, और मान लीजिए हमें आटा चाहिए, हम गए, आशीर्वाद का आटा लेते हैं हम, या हम चक्की से पिसाते होंगे फ्रेश। हम जाते हैं, वहां से आटा ले आते हैं, तो हम सोचते हैं हमने क्या गलत किया इसमें। लेकिन होता क्या है, हम जिस व्यक्ति से वो लेकर आए हैं, हमें नहीं पता कि उस व्यक्ति ने वो चीज कैसे खरीदी, या उस व्यक्ति ने उस चीज को पाने के लिए क्या क्या गलत कार्य किए। हो सकता है उसने अधर्म के पैसों से, कमाए हुए पैसों से वो सामान लेकर आया हो जो आपको बेच रहा हो। जैसे जितने भी पैकेट फूड्स होते हैं, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये जितने भी पैकेट फूड्स होते हैं, हमें नहीं पता कि इसकी प्रिपरेशन किसने करी।
है ना। किस कॉन्शियसनेस में इंसान ने इसकी प्रिपरेशन करी, उसका चित्त कैसा था, उसने अधर्म के पैसे से कमाकर इसका प्रिपरेशन किया है या नहीं किया। तो हमें ये सब चीजें नहीं पता और हम पता कर भी नहीं सकते, है ना। बचे कैसे, क्योंकि इन सब चीजों का प्रभाव भी हमारी चेतना पे, हमारी आत्मा पे पड़ता है, हमारी कॉन्शियसनेस पे इसका भी प्रभाव पड़ता है कि हम किसके हाथ से बना हुआ खा रहे हैं। अधर्म के पैसे की कमाई से खा रहे हैं तो हम बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी लोगों की। कई इंसान सोचते हैं ना कि हम अधर्म से कमाएंगे लेकिन उसका 10% जो है भगवान के कार्य में लगाएंगे तो हमारा जो अधर्म का पैसा है वो प्योरीफाई हो जाएगा। नहीं, जो वो अधर्म का पैसा है आप जिस जिसको वो देंगे उसका वो नुकसान करेगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो अब क्या करें, कैसे बचें? तो हम चलते हैं गीता पे, भगवत गीता पे, जहां भगवान ने इसका आंसर दिया है। और भगवत गीता का ये श्लोक जो है 3 अध्याय का 13th श्लोक, कौन पढ़ेगा ये श्लोक? कोशिश करिए, आप सब पढ़ सकते हैं, टूटा फूटा पढ़िए पर कोई बात नहीं। ये किसका है श्लोक भैया जी? भगवत गीता 3 अध्याय का 13वां श्लोक। कोई ट्राई करेगा? मैं करता हूँ। हाँ जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ अच्छा, कल्पना माता जी आप पढ़िए, फिर अमन प्रभु आप भी पढ़िएगा, फिर और पीयूष प्रभु ठीक है, आप भी ठीक। पढ़ना। पढ़िए माता जी, पढ़िए आप। यक शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज भुंजन्ते ते त्वघं पापा ये पंचात्मकारणात्। बहुत अच्छा अटेम्प्ट था। अमन प्रभु आप पढ़िए एक बार। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। और कोई है जो पढ़ना चाहे? बहुत अच्छा, किसी को पढ़ना है? ये बर्तन रखे बनाने। चलो मैं पढ़ता हूँ। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? मेरे जो भक्त होते हैं, डिवोटीज ऑफ माय लॉर्ड, वो क्या होता है? आर रिलीज फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सिंस, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वही खाते हैं जो मेरे को भोग लगाया गया है। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे जो भक्त हैं, मेरे को भोग लगाए वही खाना खाते हैं, इसलिए वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आगे क्या लिखते हैं? जो भी व्यक्ति जो खाना है, जो भोग है, जो बनाता है अपने पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए और मुझे बिना भोग लगाए खाता है, वो सिर्फ और सिर्फ पाप खा रहा है। कितना क्लियर भगवान ने कहा है ना। अब कितना अच्छा है ये। अब हम मार्केट से कुछ लेकर आए, मान लीजिए सात्विक चीज, कुछ आटा लाए, कुछ लाए, अब हमें नहीं पता उसमें पाप है या कैसे आया है, मान लो उसमें पाप हो, मान लो, तो हमें क्या करना है? हमें उसका भोग लगाना है। और भगवान क्या करेंगे उसमें? सिर्फ एक दृष्टि डालेंगे अपनी, और वो जो खाना है प्रसाद में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किसमें? प्रसाद में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। तो भगवान इसमें क्या कह रहे हैं, इसका हम परपट पढ़ते हैं। कौन रीडिंग करेगा? इंग्लिश में है। पीयूष प्रभु आप पढ़ोगे? जी प्रभु। ठीक है, ठीक। The devotees of the Supreme Lord, or the persons who are in Krishna consciousness, are called santas, and they are always in love with food, as it is described in Brahma Samhita 5.3. Premanjana Churita Bhakti
विलोचनेन सन्तः सदैषु विलोकयन्ति. Santas, being always in a compact of love with Supreme Personality of Godhead, Govinda, the giver of all pleasures, or Mukunda, the giver of liberation, or Krishna, the all-attractive person, cannot accept anything without first offering it to the Supreme Person. Therefore, such devotees always perform yajnas in different modes of devotional service, such as Shravanam, Kirtanam, Smaran, Archanam, etc. And these performances of yajnas keep them always aloof from all kinds of contamination of sinful association in the material world. Others who prepare food for self or sense gratification are not only thieves, but also the eaters of all kinds of sins. How can a person be happy if he is both a thief and sinful? It is not possible. Therefore, in order for people to become happy in all respects, they must be taught to perform the easy process of Sankirtan Yajna in full Krishna consciousness. Otherwise, there can be एक मिनट. Prabhuji हाँ. slide. Otherwise there can be no Otherwise, there can peace. be no peace or happiness in the world. ठीक है, थैंक यू. तो ये प्रभुपाद ने लिखा है परपट. प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इसमें कि जो भी मेरे भक्त होते हैं, ये देखिए यहाँ पे द संतास, मैं एक सेकेंड पॉइंटर अच्छा नहीं आएगा इसमें. हाँ हाँ, मेरे जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वो मुझे ऑफर किए बिना कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते. और यहाँ पर सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही है, हर चीज की बात हो रही है. आप अपने घर में कोई नई चीज लाते हैं, नया कोई नई मशीन लाते हैं, कुछ नया इक्विपमेंट लाते हैं, हमें उसको भी भगवान को एक बार ऑफर करना चाहिए. और क्या भाव रखना चाहिए कि भगवान, हम जो ये मशीन इक्विपमेंट लाए हैं, इसका पर्पस क्या है कि ये आपकी सेवा में लगा रहे हैं हम, है ना. तो यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि मेरे भक्त जो हैं वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते विदाउट फर्स्ट ऑफरिंग इट टू मी, है ना. और ये जो भक्त होते हैं ये हमेशा यज्ञ करते रहते हैं. कोई श्रवण करता है, सुन के यज्ञ करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई स्मरण करता है मेरा, कोई अर्चनम करता है ना. आगे कह रहे हैं प्रभुपाद, अदर्स हु प्रिपेयर फूड फॉर सेल्फ और सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो बिना भोग लगाए खाते हैं, उनको प्रभुपाद कह रहे हैं वो चोर होते हैं. वो क्या होते हैं? चोर. क्यों? क्योंकि भगवान ने कोई चीज तुम्हें प्रदान करी है, तुम उस चीज को पका के खा जा रहे हो और भगवान की तरफ कोई तुम्हारा ग्रेटिट्यूड नहीं है. तुम्हें लगता है मैंने पैसे दे दिए, पैसे दे के मैं वो चीज ले आया तो अब वो चीज मेरी है, अब वो उसका अधिकार सिर्फ मेरे को है. गलत. दिया किसने? वो आपको, भगवान ने. तो हमें क्या करना है? ग्रेटिट्यूड ऑफर करना है भगवान को. भोग लगाना, ऑफर करना का मतलब क्या है कि हम भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू भगवान, आपने हमें ये खाना दिया, आपने हमें ये भोजन दिया जिसे खा के हम आपकी सेवा करेंगे, है ना. तो हमें क्या, हमें चोर नहीं बनना. प्रभुपाद कह रहे हैं दोज who prepare food for self or sense gratification are only thieves. And आगे क्या कह रहे हैं? चोर के साथ साथ क्या है? आप सिर्फ पाप खाते हो. बर्गर पिज्जा नहीं खाते आप, क्या खाते हो? पाप खाते हो आप. तो एक व्यक्ति जो चोर भी है और जो पाप भी खाता है, क्या वो खुश रह सकता है? कभी नहीं. कभी नहीं रह सकता. आपने देखा होगा, अभी हम स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग हम में से कमाना भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन हम जब पहली जॉब लगती है, पहली सैलरी लाके अपने पेरेंट्स को देते हैं. आजकल पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता, पहले बहुत करते थे लोग, पहला सैलरी लाके पेरेंट्स को देते थे. क्यों? क्या बोलते थे? थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं खुद कमा पा रहा हूं. तो हमें भी भगवान को थैंक यू बोलना है. थैंक यू, आपने हमें फूड दिया, हमें खाना दिया. वरना आप सोचिए आज कितने लोग हैं जिनको 2 वक्त 1 वक्त की रोटी मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है उनके लिए.
सुबह से शाम वो खाली मेहनत करते हैं कि पैसा कमाएं और शाम को वो रोटी उस पैसे से खरीद के खा सके। तो हमें कभी 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 थाली भी आगे से निकल जाती है। कभी कभी थाली भी आगे से निकल जाती है, बिल्कुल। तो छोटी से छोटी चीज अगर हमें मिल रही है, हमें थैंक यू बोलना है भगवान को कि आपने हमें दिया, इस काबिल समझा और हमें वो प्रदान करी चीज। तो ये श्लोक आप सब इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ये श्लोक पर्टिकुलरली कोई आपको बोले ना कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं तो वेज खाता हूँ, तो मुझे क्या पाप लगेगा, आप उसे बताना नहीं तू फिर भी पाप कर रहा है, तो भगवान को भोग नहीं लगा रहा, तू पाप खा रहा है। और वो बोले ऐसा कहाँ लिखा है, बताना उसे, ये श्लोक रहा 3rd चैप्टर भगवत गीता 13 श्लोक। समझ आया ये श्लोक? इस हाँ श्लोक जी। से हमने ये समझा चोर नहीं बनना और पाप नहीं खाना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या भगवान एक्चुअली में खाना खाते हैं? वो उसमें से पाप खा लेते हैं। तो फिर तो ये गलत हुआ ना। भगवान क्या प्योरिफिकेशन मशीन है क्या? हम पाप आगे रखेंगे, भगवान पाप खा लेंगे, प्योरीफाई करके दे देंगे हमें। वो सिर्फ हमारा भाव देखते हैं, किस किस भाव से हम उन्हें अर्पित करते हैं। बट मैंने कुछ स्टोरी सुनी है जिसमें भगवान जी खाना भी खा लेते थे। सुनिए आपने, तो क्या स्टोरी है, शॉर्ट में बताओगे आप? हाँ जी, कि जगन्नाथपुरी में जो खिचड़ी का भोग है वो क्यों लगता था कि एक मीरा नाम से ना उनकी बहुत प्रिय भक्त थी ना, कर्मा तो भाई। कर्मा बाई, हाँ। हाँ कुछ ऐसे नाम से। हाँ कर्मा बाई, तो हाँ। तो वो मतलब उनको बड़े भाव से खाना देते थे। तो एक बार ना उनके पापा तीर्थ स्थान की यात्रा पे चले गए थे, तो उनके पापा उनको बोल के गए थे कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ही कृष्ण जी को खाना खिलाओगे। तो उन्होंने खिचड़ी बनाई और कृष्ण जी के आगे रखी। तो फिर ना वो थोड़ी देर बाद देखने गए, तो उन्होंने देखा कि इन्होंने तो खाई ही नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा कि शायद मैंने घी कम डाला होगा या ये सब कुछ, तो फिर वो और घी डाल कर आते हैं। तो फिर भी देखते हैं कि कृष्ण जी ने खाई नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि ये क्या हुआ। फिर उनको ना एक आवाज आती है कि कृष्ण जी कहते हैं कि आपने पर्दा तो लगाया ही नहीं है। तो उसके बाद वो जब पर्दा लगा देते हैं तो कृष्ण जी उनकी सारी खिचड़ी खा जाते हैं। तो फिर जब उनके पापा यात्रा से वापिस आते हैं तो वो अपने पापा जी को बताती हैं कि ऐसे ऐसे, मतलब कि उन्होंने, आपके कृष्ण जी ने पहले 2 दिन तो बहुत ज्यादा ऐसा ऐसे ना बड़ी ऐसे नौटंकी करी थी कि हाँ मैं नहीं खाऊंगा, पर जब मैंने उनको पर्दा लगा दिया तो फिर उन्होंने सारा खा लिया। अरे फिर वाह। एक टाइम के बाद ना उनके पापा जी की भी डेथ हो गई थी। हम्म। तो फिर उसके बाद वो भी ना मतलब जगन्नाथपुरी चले गए थे, सब कुछ छोड़ के यहाँ से, कि मैं सिर्फ भगवान जी की सेवा करूंगी। तो फिर जब वो वहां पे चले गए तो वहां जाके भी वो सेवा करने लग गए और अपने कृष्ण जी को भी साथ ले गए थे। फिर वहां जाके जब वो सेवा करते थे तो एक बार ना उनके घर में एक बच्चे के रूप में ना मतलब कि जगन्नाथ जी ही आ गए थे। तो वो बोल रहे थे कि मतलब कि माता जी मुझे बहुत भूख लगी है, तो मुझे खाना मिल सकता है। तो वो जो भी खिचड़ी बनाते थे तो वो सबसे पहले मतलब भोग लगाने के बाद उनको दे देते थे। तो एक दिन जो पंडित जी थे जगन्नाथपुरी जी के, उन्होंने नोट करा कि जगन्नाथ जी के ये फेस पर खिचड़ी कहाँ से लगी होती है। तो फिर उनके सपने में आके, जगन्नाथ जी ने उनके सपने में ही आके बताया कि मेरे एक बहुत प्रिय भक्त है, तो मैं उनके घर जाकर ऐसे ऐसे ना मतलब खिचड़ी खा कर आता हूँ और मैं बहुत जल्दी में खा कर आता हूँ क्योंकि वो लेट बनाती हैं। बहुत क्योंकि अच्छा। उनको ये जो उनको एक आपने साथ ये जो आपने स्टोरी बताई है ना, ये स्टोरी टुकड़ों में है। इसकी पूरी स्टोरी जो है वो कर्मा बाई की खिचड़ी वाली स्टोरी है, और फिर आपने एक स्टोरी से और रिलेट किया, बट हम ये स्टोरी यार लेने वाले थे। अच्छा हुआ आपने बता दिया स्टोरी, अच्छा। बहुत अच्छा। तो ये स्टोरी जैसे माता जी ने बताई पूरी की। अब आप देखिए भगवान असली में खाते हैं या नहीं, ये फोटो देखिए आप और आइडेंटिफाई करिए इसमें डिफरेंस क्या है। और पहले तो ये बताइए ये है कौन, जिसने ये बता दिया ये कौन है, उसको एक बुक मिलेगी गिफ्ट। राधा बल्लभ।
राधा रमन, राधा रमन है प्रभु जी। किसने बोला ये? राधा मैंने बोला रमन तो हिमांशी। ऊपर लिखा हुआ है, हाँ, राधा रमन फोटो राधा रमन टेम्पल इन वृंदावन। राधा रमन टेम्पल इन वृंदावन आपने बता दिया, बहुत अच्छा। तो आप देखिए इस फोटो में, मेरे को डिफरेंस बताइए क्या है। अच्छा, डिफरेंस है भी या नहीं, पहले ये बताइए। हाँ जी, एक में ये बहुत पतले हैं और एक में थोड़े हेल्दी भी हो गए हैं। ये वाली जो फोटो है ब्लैक एंड व्हाइट, ये फोटो है आई थिंक 25-30 साल पहले की ये फोटो है। ये फोटो जो साइड में है ये है आज की फोटो। आप देखिए जो लोग, पहनावे पहनावे का अंतर है दोनों में। आपको सिर्फ पहनावे का अंतर दिख रहा है, ध्यान से चेहरा देखिए। हाँ जी, दिख रहा है, अंतर है। मोटा मोटा दिख रहा है। जो लोग कहते हैं ना भगवान खाते नहीं है, ये उनके लिए है। भगवान खाते भी है और भगवान मोटे भी होते हैं। आप देखिए कितना डिफरेंस है, एक ही विग्रह है, एक ही मूर्ति है भगवान की, और आप ध्यान से देखिए तो चेहरा डिफरेंस है, भगवान मोटे हो गए। इनकी अगर आपको मैं एक स्टोरी बताऊं, ये रिसेंट की स्टोरी है, मतलब कुछ टाइम पहले की स्टोरी है, 1 साल 2 साल पहले की। राधा रमन मंदिर, ये वृंदावन में मंदिर है। इसकी स्टोरी हम कभी लेंगे, ये मूर्ति कैसे प्रकट हुई। एक बार इनके पुजारी जो हैं वो भोग लगाए, और नॉर्मली क्या होता है, भोग रखते हैं वो 10 मिनट 15 मिनट और उसके बाद भोग उठाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन भोग लगाया और भोग लगा के वो पर्दा लगा के किसी के साथ, एक सेकेंड, हाँ, पर्दा लगा के किसी के साथ बात करने में बिजी हो गए। तो उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और वो 15 का 20-25 मिनट हो गया। तो उन्होंने घड़ी देखी तो भागे, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जब हम पर्दा हटाते हैं तो ताली बजाते हैं, कुछ बजाते हैं, और उन्होंने बिना पर्दा बिना ताली बजाए पर्दा हटा दिया। और जब उन्होंने पर्दा हटाया तो उन्होंने देखा पूरे राधा रमन के मुंह पे खीर लगी हुई है। ये स्टोरी अभी रिसेंट की है, मेरे ख्याल में महीना भर ही हुआ होगा। तो भगवान एक्चुअल में खाते हैं, लेकिन उनकी उदारता ये देखिए आप, कि वो, हम जितना उनको भोग लगाते हैं वो उतना ही हमें वापस कर देते हैं, है ना। उससे 1000 गुना वापस करते हैं। हाँ, प्रसाद में तो उतना करते हैं, लेकिन उसमें कृपा, उसमें अपनी मिठास इतनी भर देते हैं कि वो कहीं ना कहीं जाके हमें 1000 गुना फायदा देता है ना। हाँ जी। तो आप में से जो भी वृंदावन नहीं गया, वृंदावन जरूर जाए, और वृंदावन गया है तो राधा रमन के दर्शन जरूर करके आइए। ऐसा कहते हैं कि कृष्ण एक्चुअल में कैसे दिखते थे, एग्जैक्टली ऐसे दिखते थे भगवान, सेम टू सेम। आप देख लीजिए, भगवान ऐसे दिखते थे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो स्टोरी है ये तान्या माता जी लेंगी। ये स्टोरी आती है महाभारत में। अब प्रभु जी एक बार आप वो पिक्चर दिखा सकते हो कृष्णा जिसमें वो अपने सखा के साथ बैठे हैं? हाँ हाँ, एक स्लाइड है ना, आई थिंक वो। अच्छा, तो आप सबने ये पिक्चर देखी है पहले? हाँ जी। किसने देखी है? अच्छा, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? कल्पना माता जी आप बताइए, आपने देखी है ना? भगवान जी अपने सखा लोग को भोजन करवा रहे हैं माता जी। भगवान और सखा लोग, सखा लोगों को सखा लोग क्या कर रहे हैं? उनको खिला रहे हैं भोजन। उनको खिला रहे हैं। हाँ, और सखा क्या कर रहे हैं? उनको भोजन खिला रहे हैं, है ना। हाँ। तो कितनी सुंदर इमेज है ये कि भगवान, आज हम भगवत गीता से पढ़ रहे हैं कि हमने भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर हमें सिर्फ और सिर्फ प्रसाद ही खाना चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम कोई भी भगवान की अगर पिक्चर भी देखेंगे तो उसमें भी मैसेजेस होते हैं हमारे लिए। मतलब अगर आप भगवान की कोई भी मंदिरों में जाकर पिक्चर भी देखते हो तो उसमें हमेशा हमारे लिए कुछ मैसेज होगा। तो इस पिक्चर में हम कितना
देख सकते हैं प्रेम की जो सारे सखा है वो क्या चाह रहे हैं कि हम भगवान को भोग लगाएं, है ना, कि हमारे कृष्णा हैं, कृष्णा सबके फेवरेट फ्रेंड थे तो वो सब उनको भोग लगा रहे, लेकिन कृष्णा क्या कर रहे हैं, जो भी उन्होंने अपना खाया होगा या जो उसका मतलब वो सोचेंगे कि मुझे शेयर करना है ना। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो भी हम लीला देखते हैं, अगर आप बंदरों के साथ देखा होगा, उनको अपने सखा के साथ देखा होगा, तो भगवान मटकी भी तोड़ते हैं, भगवान कभी माखन चुरा लेते हैं, कभी कुछ। लेकिन क्या भगवान कभी ऐसा हुआ कि भगवान अकेले ही बैठकर सारा माखन खा रहे हैं, या अकेले ही बैठकर सारे फल जो उन्होंने तोड़े पेड़ पर चढ़कर वो अकेले ही खा रहे हैं? ऐसा कभी देखा हमने? नहीं, नहीं हमेशा देखा। हमेशा सखाओं को खिलाकर ही खाया है। हाँ, तो भगवान सारी डांट तो अकेले ही सुन रहे हैं कि माखन चोर कौन, कृष्णा, लेकिन खिला किसको रहे हैं? सभी अपने सखाओं को, है ना, और सभी बंदरों को, सभी जो भी हैं उन सबको। ठीक है, तो इसलिए हमें जब हम भगवान को भोग भी लगाते तो हमें पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि जब भगवान जिस रूप में भी आए तो भगवान ने अपना प्रसाद मतलब सब कुछ शेयर करा, तो भगवान का जो हमें मिलता है, हम भगवान को भोग लगा रहे हैं और भगवान हमें क्या दे रहे हैं? उच्चिष्ट दे रहे हैं अपना, मतलब कि प्रसाद दे रहे हैं, और हमें प्रसाद पाना चाहिए। अब इस पिक्चर में हमें कितना अच्छा लग रहा है कि भगवान वृंदावन में बैठे हैं, है ना, लेकिन हमारे घर, और जब वृंदावन से प्रसाद आएगा तो आप में से कौन कौन, मैं बोलूंगी क्लास में, अरे माता जी वृंदावन से ना राधा रमन मंदिर से प्रसाद आया, भिजवाऊं क्या? तो आप में से कौन कौन बोलेगा कि माता जी मेरे घर प्रसाद भिजवा दो? सभी बोलेंगे। सभी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, है ना। हाँ, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि हमारे घर पे जो भगवान है, स्वयं जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, हमारे जो जो भी विग्रह है, वो भी तो भगवान के पूर्ण स्वरूप हैं। और अगर हम उन्हें भोग लगा रहे हैं और फिर वो हमें प्रसाद दे रहे हैं, तो उसमें भी भगवान की उतनी कृपा है। अगर हम प्रेम सा प्रयास करना चाहिए कि हम कभी भी भगवान को बिना भोग लगाए नहीं खाएं, और हमेशा भगवान को भोग लगाकर ही खाएं, और इतना ही उसको इम्पोर्टेंट समझें। जैसे कि हम किसी भी धाम के, वृंदावन, राधा रमन जी, राधा श्याम सुंदर, कोई भी हमें प्रसाद मिलता है तो हम कैसे उसको ऐसे बचने भी नहीं देते हैं। घर पे ऐसा बोलते हैं कि इसको छोड़ना नहीं है, प्रसाद है, इसको खत्म करो, है ना। तो ऐसे ही हमें अपने प्रसाद को उतने प्यार से खाना चाहिए कि स्वयं जैसे हम भगवान के साथ बैठे हैं इस पिक्चर में, भगवान हमें अपने हाथों से खिला रहे खाना हैं, है खाया। ना, क्योंकि भगवान ने हमें प्रसाद दिया, तो भगवान हमें भी, अगर हम भगवान को इतने प्यार से इन सखाओं की तरह खिलाएंगे तो भगवान भी हमें उतने प्यार से, आई थिंक, ज्यादा ही खिलाएंगे, कभी कम तो नहीं खिलाएंगे। चलिए, तो अब एक स्टोरी है, आ, वो हम देखते हैं। प्रभु जी, अच्छा, अब आप में से जब जब कोई भोग लगाता है तो कि माता जी ऐसा, अगर हम ऐसा टेस्ट नहीं करेंगे नमक का, हम तो पहले ही टेस्ट कर लेते हैं, और फिर हम, मतलब ऐसा कि अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो भगवान को अगर नमक कम ज्यादा होगा तो क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर समझते हैं पर एक स्टोरी से। तो माता जी, आप सबने महाभारत देखी है? हाँ जी, कल्पना माता जी। वैसे तो भगवान के प्रसाद के लिए जो भी बनता है अपने आप सब बहुत अच्छा बनता है। उसमें नमक मिर्च हाँ खटाई कुछ भी कुछ नहीं रहती। हाँ, आप, आपको तो पता है माता जी। आप सही कह रहे हो। अच्छा, और अच्छा, चलिए, अब ये आपको पता होगा पर हम इसके थ्रू समझते हैं, ठीक है। आपने सबने महाभारत देखी है? अच्छा, तो आप बता सकते हो कि ये क्या स्टोरी है? अच्छा चलो, जो माता दिख रही हैं इसमें, उनके हाथ में केले का छिलका है, तो आप बता सकते हैं आप में कि कौन है ये माता? विदुर जी की पत्नी। विदुर जी की पत्नी, पत्नी। हाँ। और भगवान इनके पास कब गए थे, और इनके पास क्यों गए थे? ये तो सिर्फ इन्हें मतलब एक केला ही खिला रही हैं। भगवान को तो हमेशा इतने इतने भोग और ऐसा प्रसाद में मिलता है, मतलब सॉरी, इतना ज्यादा वो मिलता है। ये जब गए थे, जब दुर्योधन के यहाँ का निमंत्रण इन्होंने हाँ। ठुकरा दिया था, हम्म। तो हाँ, ये विदुर जी के घर गए थे। तो विदुर जी तो थे नहीं, विदुरानी ने केले खिलाने की जगह केले तो फेंकती जा रही थी और छिलके खिलाती जा रही थी प्रेम में आकर। हाँ, तो जो विदुरानी थी, तो हमेशा से ही जब
वो भगवान कृष्ण को बहुत ही मतलब जब भी उन्हें देखती थी तो उन्हें बहुत ज्यादा उनके लिए भक्ति भाव रहता था और सोचती थी कि मैं कृष्णा को कुछ खिलाऊं, है ना। और जब फिर भगवान ने क्या करा, इतने सारे 56 भोग और सब कुछ बना हुआ तो उसको भी ठुकरा दिया। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो विदुर के घर जाना चाहते थे और विदुर रानी की जो सेवा है उसको एक्सेप्ट करना चाहते थे। अब लेकिन जो हमारी विदुर रानी जी थी वो उनको इतना मतलब वो प्रेममयी हो गई भगवान की सेवा में कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो भगवान को केला खिला रही है, केले का छिलका खिला रही है ना। तो वो केले का छिलका भगवान को देने लगी और जो केला है वो साइड में ही रहता। और भगवान वो क्या कर रहे हैं, वो पा रहे हैं, भगवान भी रोक नहीं रहे उसको, वो उनकी सेवा को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर विदुर देखते हैं और रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन भगवान उन्हें भी मना करते हैं और जो सारे केले के छिलके हैं वो पा लेते हैं, है ना, मतलब खा लेते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि भगवान हमारी जो कॉन्शियसनेस है और हमारी जो सेवा है, क्या वो उसमें कृष्ण है, क्या उसमें प्रेम है, उसको बहुत बहुत ज्यादा देखते हैं। और हम हमेशा जब भी हम भगवान के लिए कुछ भी खाना प्रिपेयर करें, भोगा प्रिपेयर करें, तो हम भी ऐसा सोचे कि बस भगवान हमारे सामने हैं, वो आ रहे हैं और हम उनकी तैयारी के लिए ही ये भोग बना रहे हैं, है ना। तो जो हमारा इतना प्रेम वाला भाव होगा तो भगवान जरूर हमारा जो भोगा होगा वो एक्सेप्ट करेंगे और हमें रिटर्न में प्रसादम भी देंगे। ठीक। और हमारे साथ जो माता जी थी, शाइना माता जी ने भी हमें एक बहुत बहुत सुंदर स्टोरी सुनाई थी, एक बच्चे की जिसने की भगवान को भोग लगाया था। तो उसमें एक और चीज आती है कि जब पिता माता भक्त होते हैं और अगर वो कहीं पर जाते हैं तो बच्चों को क्या बोलकर जाते हैं कि पीछे से तुम भोग लगाना, है ना सृष्टि माता जी, ऐसा होता है ना। जी माता जब जी। मम्मी कहीं जाएगी तो क्या बोलेगी, आपको सिखा के जाएगी कि बेटा भोग ऐसे लगाते हैं, आप पहले घंटी पे जाएंगे, आप प्रसादम रखेंगे, तुलसी पत्ता डालेंगे, फिर ढक कर भगवान के पास ले जाएंगे, है ना। फिर दर्श आप रखेंगे और फिर 10 मिनट बाद आप भगवान से भोगा अपना प्रसाद वापस लेंगे, भोगा देंगे, प्रसाद वापस लेंगे। तो ऐसे ही उस बच्ची ने भी समझा था और मतलब उसने बस समझा था कि भोग लगाना है ना। और उसे लगता था कि जब प्लेट वापस आती तो भगवान खाते थे, है ना। तो फिर जो भगवान के पास वो गई तो खिला रही थी, तो जैसे शाइना माची ने बताया, भगवान उन्हें लगा भगवान बड़े नखरे कर रहे हैं, प्लेट में तो उतना ही उतना पड़ा है, भगवान तो नहीं पा रहे हैं। फिर उसने फिर घंटी बजाई और फिर ऐसे मतलब वो भी बंद करा कि चलो अब भगवान खाएंगे, फिर नहीं गाई, फिर उसने मंत्र पूरा और अच्छे से लर्न करा और अच्छे से भगवान को मंत्र सुनाया, है ना। फिर ऐसे भोग लगाया, है ना। फिर कुछ नया भी और बनाया कि हाँ भगवान को शायद ये पसंद में आएगा अगले दिन, है ना। फिर वो भोग लगाया, मतलब उसने बहुत बहुत ऐसे एफर्ट्स करे और फिर देखा कि भगवान ने सच में खाया और जो प्लेट है वो खाली हो गई, है ना। तो हाँ, और ऐसे ही जो वो बच्ची थी उसके साथ चलता रहा। फिर जब माता पिता वापस आए, ठीक है, तो माता ने ऐसा भोग लगाया और बच्ची को बोला कि चलो भोग लगाइए। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने पूरा भोग लगाया और फिर जब माता ने कहा कि ठीक है अब भोग लग गया है तो आप ले आइए, तो वो लाए और प्लेट थी खाली, प्लेट थी खाली, क्योंकि जो बच्ची का भोग लगाया था तो प्लेट खाली थी। लेकिन माता पिता ने क्या सोचा कि प्लेट में तो प्रसाद होगा, है ना, मतलब वो सब कुछ प्लेट पूरी होगी। तो फिर जो पिता हैं उनको समझ में आया कि आज तक इतने सालों में जो मैंने भगवान को भोग लगाया उसमें मेरा प्रेम तो बहुत कम था, उसमें मेरा दृढ़ता थी बहुत कम थी कि मैं भगवान को खिलाऊंगा, है ना। मेरी कॉइन बहुत प्यार होता है ना, बहुत प्यार होता है तो भगवान आपकी प्लेट भी चट कर जाएंगे, मतलब, है ना। अच्छा, आप सबने वो गीत सुना है कि कौन कहते हैं कृष्णा खाते नहीं, ऐसा सुना है? या कौन कहता है राम खाते नहीं, तुम शबरी की तरह बेर खिलाते नहीं, है ना। तो इसका मतलब अगर हमारा क्या भाव होना चाहिए जब हम भगवान को भोग लगा रहे हैं कि स्वयं भगवान आएंगे, हम उनकी सेवा के लिए बना रहे हैं और हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि ये हमारे लिए है या हमारे अंदर कोई लालसा होनी चाहिए, संपूर्ण हमें भगवान के लिए करना चाहिए।
तो अभी हम आगे जब भोगा मंत्रा सीखेंगे और भोग लगाना सीखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि हम उसमें जब भोग लगाते हैं तो हम श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। सब श्रील प्रभुपाद जी को आप जानते हैं, है ना? इस्कॉन के फाउंडर हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार करा, भगवत गीता का प्रचार करा। तो हम उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं कि वो बहुत एक शुद्ध भक्त हैं। और अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई है या कुछ कॉन्शियसनेस में कई बार हमसे हो जाता है, हम कुछ और भी सोच लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम श्रील प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने प्रेम से भगवान के लिए बनाया है, लेकिन सिर्फ आपकी कृपा से, और आप, क्योंकि जब आप बीच में होंगे, आपके थ्रू जब भोग लगेगा तभी वो भगवान भोग को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने 2 स्टोरी जानी, और शायना माता जी का भी बहुत धन्यवाद कि वो इतना मतलब जानती हैं, और उन्होंने हमें इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई जो हमने इसमें भी कंटिन्यू करा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने अभी तक क्या सीख लिया, कौन बताएगा? 1 मिनट में सब रिवाइज कराएंगे। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एक तो हमें पाप का भागी नहीं बनना चाहिए, और यदि किसी वजह से है तो वो कृष्ण जी को समर्पित कर देना चाहिए, भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तो जो हमारे पाप हुए भी हैं धोखे से अनजाने में, तो वो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छा, हमने स्टोरी भी सुनी, हमने ये भी देखा भगवान एक्चुअल में खाते हैं, है ना? तो हाँ अब जी। हम आपको बताते हैं कि प्रसाद की इतनी महिमा क्यों है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है प्रसाद। हम बोल तो देते हैं कि भगवान पाते हैं और भगवान उसमें अपना प्रेम डाल देते हैं, क्या एक्चुअल में होता है? और इस प्रसाद की, भगवान के प्रसाद की महिमा कितनी ज्यादा है? तो हम एक स्टोरी सुनते हैं, ये हमारे पुराणों में आती है। एक बार की बात है, नारद मुनि जो थे वो वैकुंठ गए। अब वैकुंठ में उन्होंने लक्ष्मी जी की सेवा करी, बहुत अच्छे से सेवा करी। तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और लक्ष्मी जी ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, क्या चाहिए? तो नारद मुनि ने कहा कि आप पहले तो प्रॉमिस करो कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे वो दोगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ, क्या मांग लोगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नारद मुनि ने कहा, मुझे चाहिए भगवान नारायण के का प्रसाद, मतलब उनका जो खाया हुआ भोग है वो मुझे चाहिए, उसमें से कुछ उनका उच्छिष्ट चाहिए। अभी तक तो लक्ष्मी जी बहुत खुश थी, सब था। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना, वो टेंशन में आ गई, टेंशन में आ गए, और टेंशन में आके उन्होंने नारद मुनि को कहा, ये छोड़ के आपको जो चाहिए आप मांग लो, मैं दे दूंगी। नारद मुनि ने कहा, नहीं, मुझे यही चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा, लेकिन 2 दिन पहले ही नारायण ने मुझे मना किया है कि मेरा उच्छिष्ट किसी को नहीं देना। नारद मुनि ने कहा, आपने प्रॉमिस क्यों किया? आपने प्रॉमिस किया मुझे चाहिए, आप जैसे भी लाके दो। तो लक्ष्मी देवी ने बोला, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। तो उन्होंने, लक्ष्मी जी ने भगवान के लिए लंच बनाया, बहुत अच्छे से लंच बनाया, सब कुछ किया, और भगवान के आगे लेके गई। तो भगवान ने देखा, भगवान तो सब जानते हैं, तो भगवान ने नोटिस किया कि लक्ष्मी जी टेंशन में है। तो लक्ष्मी जी से पूछा, भाई आप टेंशन में क्यों है, क्या हुआ? तो लक्ष्मी जी ने सब बताया उन्हें कि ऐसे ऐसे नारद जी आए और अब मैं बंध चुकी हूँ, आपके वचन से भी बंधी हुई हूँ। तो भगवान ने शांत किया, भगवान ने कहा, ठीक है, मैं आज के लिए अपने वचन से तुम्हें मुक्त करता हूँ, अपने इस ऑर्डर से तुम्हें मुक्त करता हूँ। तुम मेरा उच्छिष्ट दे सकते हो नारद मुनि को, लेकिन देना ऐसे कि मुझे पता ना चले। मैं अभी खाने के लिए मुंह उधर घुमाऊंगा, तुम प्लेट खींच लेना। ऐसे ही किया, लक्ष्मी जी ने प्लेट खींच ली और जाकर नारद जी को दे दिया प्रसाद। जब नारद जी ने वो प्रसाद खाया तो उनको इतनी ज्यादा इतना अच्छा लगा, इतना उनको डिवाइन महसूस हुआ कि वो नाचने लगे, कूदने लगे वो, और नाचते कूदते नारायण का नाम लेते लेते वो तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे, और उन्हें पता भी नहीं चला वो कब कैलाश पहुंच गए। शिव जी के लोग कैलाश पहुंच गए और वहां जोर जोर से नारायण नारायण गा रहे हैं। शिव जी ने देखा तो हैरान हुए। शिव जी ने थोड़ा शांत किया नारायण को, कहा कि ठीक है, तुम नॉर्मली भी नारायण नारायण बोल के खुश रहते हो, भगवान का नाम लेते हो, लेकिन आज कुछ विशेष
है क्या? तो तब नारद मुनि ने बोला कि मैंने भगवान का प्रसाद खाया है, विष्णु जी का उच्चिष्ट खाया है। शिव जी ने जैसे ये सुना तो शिव जी ने बोला तुम बहुत भाग्यशाली हो। और शिव जी ने नारद मुनि को कहा मेरा हिस्सा कहाँ है, मेरे लिए लाए नहीं लाए? तो नारद जी ने शर्म से अपनी सर झुकाए और माफी मांगी कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जितना था सब खा गया। बट फिर भी नारद मुनि ने अपना हाथ देखा तो उनके हाथ में जो नाखून होता है उसमें उन्होंने देखा एक चावल का दाना फंसा हुआ है। तब नारद मुनि ने क्या किया, वो चावल का दाना निकाला और महादेव के हाथ में रखा और कहा आप बड़े भाग्यशाली हैं, ये एक दाना बचा था, ये आप पाइए। इनफैक्ट नारद मुनि ने स्टोरी में ऐसा आता है हाथ में नहीं रखा, महादेव की जीवा पे रखा डायरेक्ट। तो जैसे ही महादेव की जीवा पे उन्होंने रखा वो महादेव शुरू हो गए नाचना, इतना उनको अच्छा लगा। और आपको पता है जब महादेव नाचते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? तांडव होता है। तो तांडव महादेव का वो तांडव, महाप्रलय। हाँ वो तांडव वाला रूप आ गया और वो नाचने लगे, तीनों ब्रह्मांड जोर जोर से हिलने लगे। तो देवी देवता जो थे वो बाकी सोचने लगे कि ऐसा तो क्या हुआ, प्रलय का तो समय अभी आया नहीं, टाइम से कैसे पहले प्रलय हो रही है। तो वो सब भागे पार्वती जी के पास। पार्वती जी को कहा क्या हो रहा है, इनको शांत करिए वरना सब खत्म हो जाएगा। तो पार्वती जी ने किसी तरह शांत किया और बोला कि आप नाच क्यों रहे थे पहले ये बताओ। तो शिव जी ने कहा कि मैंने विष्णु जी का प्रसाद खाया। बस जैसे उन्होंने बोला पार्वती जी ने बोला मेरे लिए कुछ बचाया। तब शिव जी ने बोला शिव जी बस नहीं मेरे पास, मैं खुद नहीं लाया था, नारद मुनि लाए थे, उनके पास भी एक ही दाना था, मैं उसमें क्या बचाता क्या खाता। पार्वती जी आपको पता है कौन है? स्वयं दुर्गा देवी है। उनका गुस्सा चरम सीमा पे चला गया और ऐसा हो गया कि तीनों लोग जलने लग गए आग से। तो अब सबको पता था कि पार्वती जी को शांत करना इतना आसान नहीं है। तो वो सब गए ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी कहाँ जाते हैं? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विष्णु मांग जी रहे के हैं पास। विष्णु जी के विष्णु पास। जी के विष्णु जी को जब पता चला, विष्णु जी अपने वाहन पे बैठे, किस पे, क्या, कौन कौन है उनका वाहन विष्णु जी का? गरुड़। गरुड़। गरुड़ पे बैठे और सीधा कैलाश में लैंड किए। पार्वती जी को चुप कराया और बोला, अब मैं आप बुक से पढ़ता हूँ क्या बोला एग्जैक्टली, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो विष्णु जी ने कहा कि मैं तुम्हें जितना चाहोगे उतना अपना प्रसाद दूंगा, महाप्रसाद दूंगा, लेकिन अभी तुम शांत हो जाओ वरना तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, सब मर जाएंगे। तो पार्वती जी ने बोला नहीं, कहते सिर्फ अगर आप मुझे ही अपना प्रसाद दोगे तो मैं खुश नहीं होंगी, मैं चाहती हूँ ये प्रसाद किसको मिले? मेरे बच्चों को भी मिले, एज इन हम सबको भी मिले, जीव जंतुओं को भी मिले, सबको मिले। कहते मैं नहीं चाहती कि मेरे जो बच्चे हैं वो सफर करें, जैसे मैं तड़प रही हूँ वो तड़पे आपके प्रसाद के लिए, और कोई आपके प्रसाद से वंचित ना रहे, यहाँ तक कि एक कुत्ता तक आदमी आपके प्रसाद से वंचित ना रहे। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, और बोला कि तुम्हारी, पार्वती को बोला तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं कलयुग, मतलब मैं नीलांचल धाम में प्रकट होऊंगा। नीलांचल धाम मतलब आज का पुरी, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, वहां पर अवतार लूंगा। मेरा जो मंदिर है वो सिर्फ प्रसाद के लिए जाना जाएगा। आपको पता है ना हमारे 4 धाम है, हाँ जी। नाम बताइए। गंगोत्री वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ। गलत, कुछ सही कुछ द्वारकापुरी। गलत, पर तो 4 है ना, तो 4 कौन कौन से हाँ, हैं? तो ये बद्रीनाथ और केदारनाथ में एक है। कौन सा है? केदारनाथ। केदारनाथ। गलत, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। बद्रीनाथ ऊपर बद्रीनाथ, नीचे रामेश्वरम, ईस्ट साइड में जगन्नाथपुरी और वेस्ट साइड में द्वारकाधीश, द्वारकापुरी। है ना। ऐसा कहते हैं भगवान सोते हैं बद्रीनाथ में
राज करते हैं द्वारका में, नहाने जाते हैं रामेश्वरम में, और खाने जाते हैं पुरी में। ऐसा भगवान का नेटवर्क है ना। भगवान ने ऐसा अपने आप को, तो भगवान ऐसा कहते हैं कि पुरी में खाने जाते हैं। तो पार्वती को कहा कि मेरा जो मंदिर होगा जगन्नाथपुरी में वो प्रसाद के लिए जाना जाएगा। जो कोई भी मेरा प्रसाद पाएगा, जो भी खाएगा, वो जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाएगा। और आगे क्या बोला, मेरा प्रसाद सबसे पहले तुम्हें भोग लगेगा, और जब तुम्हें भोग लगेगा तो वो प्रसाद महाप्रसाद बन जाएगा। ठीक है। और तुम्हें भोग लगने के बाद वो बाकी जितने लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, बाकी जन लोगों को वो प्रसाद बांटा जाएगा। और क्या बोला विष्णु जी ने, मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा, है ना। तुम्हारा जो मंदिर है वो मेरे मंदिर के जस्ट पीछे होगा। मतलब एक इनर कोर्टयार्ड होता है, मतलब इनर सर्कल, तो उसके अंदर ही तुम्हारा मंदिर होगा, मेरे मंदिर के जस्ट पीछे। लेकिन महादेव ने तुम्हें प्रसाद नहीं दिया ना, उनका मंदिर हम कोने में बना देंगे। तो महादेव का मंदिर उन्होंने कोने में बना दिया, बाहर आउटर सर्कल पे। और तो ये कथा है। और हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में भगवान ने जगन्नाथ रूप में आए। पार्वती जी जो हैं वो किस रूप में आई, बिमला देवी, है ना। और आज भी यही होता है, जगन्नाथ जी को जितना भोग लगता है वो सबसे पहले बिमला देवी के मंदिर में जाता है, वहां उन्हें भोग लगता है। जब उनको भोग लग जाता है तब वो प्रसाद जो है बाकी जनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और प्रसाद में, जगन्नाथपुरी में प्रसाद की इतनी महिमा है कि वहां पर कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। ऐसा कहते हैं शास्त्र कि एक ब्राह्मण वहां पर कुत्ते के मुंह से भी निकाल के प्रसाद खा सकता है। सोचिए, इतना पवित्र है। कुत्ते के दांत में भी अगर प्रसाद लगा है वो भी निकाल के आप खा सकते हो, वो इतना प्योर प्रसाद है। तो आप देखिए, जगन्नाथपुरी का प्रसाद या विष्णु जी के प्रसाद की महिमा इतनी ज्यादा है कि देवी देवता लोग तड़पते हैं इस प्रसाद के लिए। और हमें वो प्रसाद कितना इजीली अवेलेबल है। हमें तो अपने घर में बैठ के वो प्रसाद का भोग लगाना है, अपने खाने का भोग लगाना है, जिस प्रसाद के लिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देवता लोग तरसते हैं। भैया जी, जगन्नाथपुरी के जो चावल होते हैं उसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। वहां पर माता जी महिमा, जगन्नाथ जी के ऊपर हम क्लास लेंगे, अभी रथ यात्रा आ रही है, 2 क्लासेस नहीं, हम जगन्नाथ जी पे लेंगे। महिमा इतनी है वहां पर चावल की कि भगवान ने वहां पर एकादशी को बांधा हुआ है। नॉर्मल में देखे तो हम एकादशी मनाते हैं तो उस दिन हम अन्न चावल से तो बहुत दूर रहते हैं, राइट। हाँ जी, जगन्नाथपुरी में आप जाइए, पुरी मंदिर के जस्ट पीछे छोटा सा मंदिर है, एकादशी देवी का मंदिर। वहां पर एकादशी को भगवान ने बांधा हुआ है। एक्चुअल में आप देखेंगे बंधी हुई है एकादशी। क्यों? क्योंकि भगवान ने एकादशी को बोला है यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, एकादशी विकादशी कुछ नहीं चलेगा। मुझे चावल खाने हैं, मतलब मुझे चावल खाने हैं। नहीं, हम दूसरी बात कह रहे थे हाँ कि जी, वहां के चावल जो लेकर आते भी हैं हम लोग, हाँ जी, यदि कोई बड़ा काम कर रहे हैं, हम शादी जी, ब्याह कर रहे हैं या जी, कोई जी, भी जी, फंक्शन कर रहे हैं, जी। यदि उसके कढ़ाई में या भट्टी में बांध दिया जाए तो हम्म। कभी हमारी कमी नहीं होती है, कहते हैं। और हमने ये, किया हुआ है ये। अरे वाह, ये बहुत अच्छी चीज पता चली। लेकिन हम जब वहां से चावल का प्रसाद लाते हैं तो हम एकादशी का अपना उपवास जो है उस चावल के दाने से खोलते हैं। वो ड्राइड चावल होते हैं, सूखे चावल, तो हम द्वादशी हाँ के जी, दिन उस चावल का दाने से ही अपना उपवास खोलते हैं। उससे बढ़िया चीज आपको क्या मिलेगी उपवास खोलने के लिए, हाँ जी, है ना, ये तो सही बात है। हाँ जी, है ना। तो ये जगन्नाथपुरी के प्रसाद की महिमा है। और इसी के बाद एक स्टोरी आती है। अभी मैंने आपको बताया देवी देवता लोग कितना तड़पते हैं भगवान का प्रसाद मिल जाए किसी तरह। तो ऐसे ही एक स्टोरी आती है इंद्रदेव की। और ये स्टोरी लगभग लगभग आई थिंक 100 साल पुरानी है, उससे ज्यादा पुरानी नहीं है। कैसे इंद्रदेव जगन्नाथपुरी में आए थे भगवान का प्रसाद खाने के लिए, उसकी स्टोरी है। मैं उसकी स्टोरी खोल रहा हूँ, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। तो क्या था, बहुत कुछ 100 साल पुरानी कथा है। 100 साल पहले एक जगन्नाथपुरी में पंडित था जो जगन्नाथ जी का प्रसाद बेच रहा था आनंद बाजार में। तो जगन्नाथ मंदिर में आप देखेंगे एक आनंद बाजार है।
मंदिर के अंदर ही, जहाँ सारा प्रसाद आता है वहां से प्रसाद बेचा जाता है, वितरण किया जाता है। तो वहां पर एक पंडित थे जो प्रसाद बांट रहे थे। उस टाइम पे मंदिर ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, रात का टाइम था। एक बहुत सुंदर व्यक्ति आए और उस पंडित को बोला कि मुझे प्रसाद की एक प्लेट चाहिए। पंडित ने बहुत सुंदर से प्रसाद की प्लेट बनाकर उस व्यक्ति को दी, और उस व्यक्ति ने प्रसाद बड़े ध्यान से खाया, अपना हाथ धोया और वो जाने लगा मंदिर से। तो ये देख के पंडित ने उसे रोका, भाई मेरे पैसे तो दो, आप जा रहे हो ऐसे। पर लेकिन वो जैसे ही उसके पीछे भागा पंडित, तो उसने देखा वो व्यक्ति जो है उसके पैर जो हैं वो जमीन पे टच नहीं हो रहे, जमीन को नहीं छू रहे, जमीन से ऊपर है। तो वो समझ गया ये कोई और है, ये इंसान तो नहीं है। तो उन्हें पूछा आप कौन है, क्या आप देवता हैं? तो उस इंसान ने बोला मैं इंद्र हूँ, मैं स्वयं इंद्रदेव हूँ, और मैं तुम्हारे इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने जो मुझे प्रसाद खिलाया है। तब पंडित, जो पंडा था, वो बहुत खुश हुआ। पंडित ने बोला अब हो जाते हैं ना, हम लोग भी किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं तो हम सेल्फी खिंचाएंगे, अपने दोस्तों को दिखाएंगे। तो पंडित ने क्या बोला, उस टाइम सेल्फी तो खींचने के लिए कैमरा था नहीं। तो उसने क्या बोला कि मुझे अपने दोस्तों को बताना है कि मैं इंद्रदेव से मिला, तो आप मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे वो मेरी बात माने। तो इंद्रदेव ने बोला ठीक है, मांगो क्या चाहिए। तो पंडित ने बोला कि आप जैसे बारिश के देवता हैं, है ना, आपका डिपार्टमेंट है बारिश करना, तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि जब मैं चाहूं, जहां मैं चाहूं वहां बारिश हो जाए। इंद्रदेव ने उस पंडित को एक मंत्र दिया और बोला तुम ये मंत्र का उच्चारण करना, जहां उच्चारण करोगे वहां बारिश हो जाएगी। और इंद्रदेव जो थे वरदान देकर, जगन्नाथपुरी में एक स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग द्वार है, आज भी आप जाके देख सकते हैं, वहां से वो स्वर्ग की तरफ निकल गए। तो अगले ही पल क्या हुआ, पंडित ने जब अब बताना था सबको मैं इंद्रदेव से मिला, मैं इंद्रदेव से मिला, बताया तो सबने मजाक उड़ाया, ऐसे थोड़ी होता है। उसे पता था ये बोलेंगे लोग, तो उन्होंने बोला अभी रुको। कहते मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, मैं जहाँ चाहूंगा वहां बारिश कर सकता हूँ, उन्होंने मुझे वरदान दिया है। कहते अच्छा दिखाओ। तो वो ये आनंद बाजार में ही हो रहा है सब कुछ ना। तो उस पंडित ने मंत्र का उच्चारण किया, और जैसे उच्चारण किया उस जगह पे जोर से बारिश होने लगी। अब वो सब थे हैरान हो गए दोस्त उसके, और उसने बोला रोको भाई रोको, सारा प्रसाद गीला हो रहा है। तो उसने वापस मंत्र का उच्चारण किया और वो बारिश रुक गई। और वो पंडा जो था बहुत फेमस हो गया जगन्नाथपुरी में, और उसको जगन्नाथपुरी के राजा ने बुलाया कि तुम आओ, और बोला मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई शक्ति है जो इंद्रदेव ने तुम्हें दी है, कह रहे मुझे दिखाओ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे इस महल में बारिश करो। उसने उस मंत्र का उच्चारण किया, आप सोचिए बादल जो थे वो महल के अंदर घुस के आ गए और अंदर बारिश होने लग गई। और जब राजा ने देखा तो खुश हुआ। राजा ने फिर उसको बोला कि आ, तुम्हारा नाम आज से मेघमालिया सुवार होगा। मेघ मतलब तुम बारिश कर सकते हो, मेघमालिया सुवार, और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी तुम्हें बहुत जानेगी। फिर राजा ने बोला मैं देखना चाहता हूँ कि जो इंद्रदेव थे ये वरदान देकर तुम्हें कहाँ से गए, किस तरफ से वो गए अपने स्वर्ग लोक। तो जब वो पंडित उन्हें वहां लेके गया स्वर्ग द्वार, तब जो राजा था उन्होंने कंफर्म किया कि स्कंद पुराण में ये सेम जगह मेंशन्ड है जहां से ब्रह्मा जी जो थे वो इस पृथ्वी से गए थे, जब उन्होंने जगन्नाथ जी की मूर्तियों का स्थापित किया था। हम स्टोरी उसकी सुनेंगे कि जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए, लेकिन ये सेम जगह है जहां से ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक गए थे, स्वर्ग द्वार। ऐसा कहते हैं किसी का भी अंतिम संस्कार अगर स्वर्ग द्वार से होगा, उसका जन्म वापस नहीं होगा, उसे जहां जाना है वो चला जाएगा जहां उसकी इच्छा है। पापी से पापी व्यक्ति का भी अगर अंतिम संस्कार अब स्वर्ग द्वार की तरफ साइड पे करेंगे तो भी एटलीस्ट उसे स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा मानते हैं आज तक भी इंद्रदेव, इनफैक्ट इंद्रदेव क्या, सारे के सारे देवता, देवी देवता सब लोग भगवान के दर्शन करने और प्रसाद खाने आज भी आते हैं जगन्नाथपुरी में, है ना। तो ये स्टोरी है कैसे जिस प्रसाद के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी कितनी महिमा है ना। तो अब हम आगे चलते हैं, भगवान को ऑफर क्या करें।
क्या भगवान को भोग लगाएं? ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये पहाड़, ये क्या पहाड़ है? कोई गैस कर सकता है? गोवर्धन। गोवर्धन। आप देख रहे हैं हलवे का पहाड़ है, साइड में ड्राई फ्रूट्स, केले, कितना कुछ पड़ा है। तो क्या हमें इतना कुछ भोग लगाना है भगवान को? तभी भगवान अपनी कृपा बरसाएंगे? बताइए, इतना तो लगाना कृपा पड़ेगा नहीं? कृपा तो वो इतने थोड़े से में भी बरसा देते हैं। थोड़ा कितना? कहते अगर हैं आप ना, एक रत्ती में भी बरसा देते हैं भगवान अपने। हम अपनी भक्ति से भी बरसा सकते हैं भगवान की, ले सकते अनुपम माता जी, आप क्या कह रहे हैं? अगर एक चावल का भोग भी लगाएंगे हम, तो वो पूरी भक्ति से हमारे को ग्रहण करेंगे। अच्छा, कोई है, बट भगवान को तो 56 भोग पसंद है। अब जगन्नाथपुरी में भगवान ने एकादशी को बांध दिया। भगवान कहते हैं मुझे रोज 56 भोग चाहिए। तो कैसे प्रसन्न होंगे एक चावल के दाने से? आप अपने मन में सोच लीजिए कि हम 56 भोग लगा रहे हैं। आप जो भी उनको रखे ना, आप सोचिए हम 56 भोग लगा रहे हैं, भगवान आप ग्रहण करिए, तो भगवान उसको ग्रहण कर ले। तो मैं अगर अपने मन में सोचूं कि मैं एक चावल का दाना खा रहा हूँ लेकिन मैं 56 भोग खा रहा हूँ, मेरा पेट भर जाएगा? अगर आप भगवान की भक्ति से खाएंगे, सोचेंगे कि मैं भगवान का प्रसाद खा रहा हूँ, तो जरूर पेट भर जाएगा। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें 56 भोग लगाना है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम क्या भोग लगाएं? भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि गीता में भगवान ने ये भी बता दिया मुझे क्या खाना है। 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में। कौन पढ़ेगा ये? कौन पढ़ेगा? कोई पढ़िए प्लीज। जो पढ़ चुका है ऑलरेडी वो नहीं पढ़ेगा, कोई और। सृष्टि केशरी माता जी, अमन प्रभु जी, कौन पढ़ेगा? कौन सा बताया श्लोक आपने? 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम वाला। हाँ जी, पढ़िए कल्पना माता जी। पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तियुत प्रहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। बहुत अच्छा। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? अगर कोई प्रेम से मुझे एक पत्र, मतलब पत्ता, पुष्प एक फूल, फल एक फल, पत्रम पुष्पम फलम फल, तोयम मतलब जल भी देगा, तो भी मैं प्रसन्न हूं, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। मुझे मत दो 56 भोग, अगर तुम नहीं दे सकते, मुझे नहीं चाहिए। प्रेम से तुम 56 भोग, अगर तुम 56 भोग लगा रहे हो और प्रेम नहीं है तो मैं नहीं लूंगा। लेकिन अगर तुम पत्र पुष्प फल और जल लगा रहे हो प्रेम से, तो मैं वो भी एक्सेप्ट कर लूंगा। है ना? हमें धनवान नहीं बनना भगवान की भक्ति करने के लिए। कहीं भी भगवान नहीं कहते बहुत पैसा होना चाहिए आपके पास, बहुत धन होना चाहिए, नहीं, कहीं नहीं कहते। आप एक पत्ते का भी भोग लगाएंगे तो भगवान उसे राजी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। है ना? इसका अगर हम परपट पढ़ें तो भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? फॉर द इंटेलिजेंट पर्सन, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो, आप में से कोई पढ़िए इसको, फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। Sanjay, should I go ahead and read it? यस प्लीज। हाँ। For the intelligent person, it is essential to be in Krishna consciousness, engaged in the transcendental loving service of the Lord, in order to achieve a permanent blissful abode for eternal happiness. The process of achieving such a marvelous result is very easy and can be attempted even by the poorest of the poor without any kind of qualification. The only qualification required in this connection is to be pure devotee of the Lord. It does not matter what one is or where one is situated. The process is so easy that even a leaf or a little water or fruit can be offered to the Supreme Lord in genuine love, and the Lord will be pleased to accept it. No one, therefore, can be barred from Krishna consciousness because it is so easy and universal. Who is such a fool that he does not want to be Krishna conscious
by this simple method and thus attain the highest perfectional life of eternity, bliss, and knowledge. Krishna wants only loving service and nothing more. Krishna accepts even a little flower from his pure devotee. He does not want any kind of offering from a non devotee. He is not in need of anything from anyone because he is self sufficient, and yet he accepts the offering of his devotee in an exchange of love and affection. To develop Krishna consciousness is the highest perfection of life. थैंक यू माता जी। तो आप बताइए, जो गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा में सबसे मुख्य चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना वो पूजा ना खत्म हो सकती ना शुरू हो सकती? धूप, दुर्बा, दुर्बा बोलते हैं ना उसे, दुर्वा घास। दुर्बा घास। धूप घास। ऐसे आप जितने देवी देवता को देखेंगे, सबका कुछ ना कुछ एक प्रिस्क्राइब्ड चीज है जो वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना वो पूजा नहीं हो सकती, वो देवी देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। लेकिन आप भगवान को देखिए, कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है। कोई बाधा है कि मेरे को तो खीर ही खानी है? कहीं लिखा है ऐसा? खीरम नहीं। या कुछ ऐसा लिखा है, खीरम वगैरह तोयम, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे सिर्फ पत्ता भी दे दोगे तो भी मैं खुश हूं। और प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, कोई पागल ही होगा जो इतना कुछ जानने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करता। भगवान को सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसा अनुपम माता जी ने कहा, एक चावल का दाना भी आप भोग लगाओगे ना तो भी भगवान खुश है। जैसा हमने महाभारत में देखा था, द्रौपदी ने एक चावल का दाना दिया भगवान को, भगवान का पेट उसमें भर गया और साथ में दुर्वासा मुनि और उनके जितने शिष्य थे सबका पेट भर गया, है ना। तो आप देखिए, ना हमें बहुत धनवान बनने की जरूरत है, ना हमें बहुत सुंदर बनने की जरूरत है, ना बहुत एजुकेटेड बनने की जरूरत है, शास्त्रार्थ में बहुत निपुण होना, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भक्ति चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव होना चाहिए। और एंड में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, क्योंकि भगवान, क्या आपको लगता है कि हम जो भगवान को खिलाते हैं तभी भगवान खाते हैं, वरना भगवान भूखे रहेंगे? भगवान को किसी चीज की कमी है? नहीं। भगवान ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं होगा अपने धाम में बैठ के, तो उनको किसी चीज की कमी नहीं है। ये तो एक समझ लीजिए एक ग्रेटिट्यूड, एक थैंक्स हम बोल रहे हैं भगवान को, धन्यवाद कर रहे हैं कि भगवान आपने इतना कुछ किया, हम याद रख रहे हैं उन्हें कि आपने इतना कुछ दिया हमें, ये हमारी तरफ से आपके लिए। एंड में प्रभुपाद कह रहे हैं, टू डेवलप कृष्णा कॉन्शियस द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। सबसे ज्यादा परफेक्शन किसी चीज की हमें लाइफ में चाहिए तो वो क्या चाहिए? कृष्णा कॉन्शियसनेस। आगे कौन पढ़ेगा? शिवानी माता जी, आप कंटिन्यू करोगे? Yes, Prabhuji. हाँ। One who loves Krishna will give him whatever he wants, and he avoids offering anything which is undesirable or unasked. Thus, meat, fish, and eggs should not be offered to Krishna. If he desired such things as offerings, he would have said so. Instead, he clearly requests that a leaf, fruit, flowers, and water be given to him. And he says, of this offering, I will accept it. Therefore, we should understand that he will not accept meat, fish, and eggs. Vegetables, grains, fruits, milk, and water are the proper foods for human beings and are prescribed by Lord Krishna himself. Whatever else we eat cannot be offered to him, since he will not accept it. Thus, we cannot be acting on the level of loving devotion if he offers such foods.
but preparing nice, simple vegetable dishes, offering them before the picture or deity of Lord Krishna, and bowing down and praying for him to accept such a humble offering enable one to advance steadily in life, to purify the body, and to create fine brain tissues, which will lead to clear thinking. Above all, the offering should be made with an attitude of love. Krishna has no need of food, since he already possesses everything that be it. Yet he will accept the offering of one who desires to please him in that way. The important element in preparation, in serving, and in offering is to act with love to Krishna. थैंक यू माता जी। अब कई लोग आपने सुना होगा आजकल कहते हैं कि हम तो सब भोग लगाते हैं भगवान को, है ना, हम देखते नहीं है जी प्याज है नहीं है, हम तो सब लगाते हैं। वो क्यों नहीं खाएं जी? वो भी तो, कई लोग तो ऐसा करते हैं, हमारे बच्चे हैं वो तो बच्चे की तरह मानते हैं उन्हें। अरे वो भगवान है, वो आप कुछ भी नहीं भोग लगा सकते। यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मीट फिश एग, क्या कृष्णा ने बोला है श्लोक में कि मुझे ये सब खिलाओ? कहीं भी लिखा है श्लोक में? नहीं। भगवान ने क्लियरली बोला है आप मुझे पत्ता फूल ये सब दो, मैं खा लूंगा, मैं उसे भी एक्सेप्ट कर लूंगा। तो जो लोग भी ऐसा बोलते हैं ना कि अ, भक्ति के एक, कह लीजिए एक नकाब में आकर बोलते हैं नहीं हम तो भगवान से प्रेम करते हैं, ये हमारा प्रेम है, हम जो चाहें वो भोग लगाएंगे, आप होते कौन हो भूलने वाले? नहीं, शास्त्रों में सब कुछ दिया हुआ है, क्या भोग लगना चाहिए क्या नहीं लगना चाहिए, कैसे भोग लगना चाहिए, है ना। तो हम कभी, हमें याद रखना है, तामसिक भोजन कभी भगवान को भोग ना लगाए, नॉन वेज का भोग कभी ना लगाए भगवान को, है ना। ज्यादा मिर्च मसाले तेल घी इन सब का जो प्रसाद है वो सब हम कभी भोग ना लगाएं भगवान को, है ना। ये सब हमें ध्यान रखना है। किस चीज का भोग लगाएं? सिंपल, यहाँ लिखा हुआ है वेजिटेबल्स ग्रेन्स, सब्जी फल अनाज। या कमी है वेजिटेरियन खाने में, शाकाहारी खाने में कमी है? आप बताइए, कम है क्या ऑप्शंस? नहीं, कल्पना माता जी आप म्यूट पे हो। नॉन वेज की अपेक्षा वेजिटेरियन भोजन बहुत अच्छा है और बहुत है, ज्यादा वैरायटी है। बहुत ज्यादा वेराइटी है। तो अब देखिए यहाँ लिखा है नाइस सिंपल वेजिटेबल डिशेस। सिंपल, प्रभुपाद कहते थे हमेशा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, है ना। हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, हाई थिंक, आजकल लोग क्या है, हाई थिंकिंग हाई लिविंग। सादा जीवन जियो और अच्छा सोचो, बड़ा सोचो। तो सिंपल भोग लगाना है हमें, ज्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना कि हम ये भी कर दें भी। नॉर्मल सात्विक भोजन बस। अपने यहाँ तो भैया जी दाल रोटी भी 10-12 तरह की बनती है। वो बताइए कितनी वैरायटी है? अब बोलिए उसको सिर्फ जो नॉन वेज खाता है। दाल रोटी भी 10-12 तरह की और ज्यादा ही होगी। ज्यादा ही होगी और क्या। अभी तो हमें कितनी बार तो मैंने सुना है पहाड़ों पे अलग दाल मिलती है, पहाड़ी दाल पहाड़ी राजमा। तो वैरायटी हाँ। में कमी थोड़ी है, कितनी वैरायटीज है। समझ आया ये श्लोक आपको? तो हमने आज भगवत गीता के 2 श्लोक कवर किए। पहला जहाँ भगवान कह रहे हैं मुझे भोग लगाए बिना खाओगे तो पाप और चोर कहलाओगे। और भगवान ने बताया कि मुझे क्या चाहिए, किस में मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, है ना। अब आते हैं हम आखिरी एलिमेंट पे, एंड पोर्शन पे, भोग लगाएं कैसे। सारा ज्ञान आपको मिला, भोग लगाना चाहिए क्यों लगाना चाहिए, प्रसाद की महिमा क्या है, क्यों देवी देवता तरसते हैं इस प्रसाद के लिए, आज भी जगन्नाथपुरी में जाके प्रसाद खाते हैं भगवान का। तो अब हम सीखेंगे भोग लगाएं कैसे भगवान का। और आज हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे कि प्रैक्टिकल में भोग कैसे लगाया जाता है। तान्या माता जी आई थिंक प्रिपरेशन कर रही हैं। माता जी आप तैयार हो? तब तक अगर किसी के कोई क्वेश्चन है अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, आप प्लीज पूछ सकते हो। हाँ प्रभु जी, आप क्वेश्चंस ले लीजिए।
और भोग मंत्र के बारे में भी बता दीजिए। फिर अभी 5 मिनट्स बाद वेलकम। 5 मिनट्स, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, आप सब पूछ सकते हैं, जो भी किसी का क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड बताइए प्लीज। आप सबको समझ आई आज की क्लास? सीखा हम सबने, भोग की प्रभु इम्पोर्टेंस जी समझ आई? मेरा, हाँ बोलिए शाइना माता जी, बोलिए। जैसे हम कभी बाहर ट्रेवल करते हैं और कृष्ण जी हमारे साथ नहीं होते हैं, तो अगर हमने कुछ खाना हो तो हम उनको वो कैसे भोग लगाएंगे? मानसिक रूप से लगा सकते हैं। अनुपम माता जी ने आंसर दिया इसका, मानसिक भोग। बहुत आप कह रहे हैं ट्रैवल में ऑलमोस्ट आज का टाइम ऐसा है कि लोग ट्रैवल में होते हैं काम के लिए, किसी और पर्पस के लिए। अब हर हाँ बार जी। तो हम क्या करें उस केस में? भगवान का स्मरण करें खाने से पहले, भगवान का याद करें। शॉर्टकट क्या है? आप 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए खाने से पहले, हाथ जोड़िए और फिर खाइए। ठीक ये है। लेकिन ये तब है जब आपके पास सुविधा ऑप्शन नहीं नहीं है, है। ऑप्शन नहीं है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। लेकिन हाँ उसमें भी जी। देखिए कि वो सात्विक भोजन हो, हाँ तामसिक जी। ना हो, है ना। तो ये शॉर्टेस्ट है कि भगवान को याद कर लिया आपने। आप सोचिए, आप कम से कम उन लोगों से तो बेहतर हैं जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कम से कम आप याद तो कर रहे हैं भगवान को। स्कूल्स में, स्कूल तक आप देखिए हैबिट्स डाली जाती थी। जब लंच टाइम होता था तो प्रेयर करते थे ना, थैंक यू गॉड फॉर द फूड, थैंक यू गॉड फॉर व्हाट वी ईट, ऐसे करके प्रेयर होती थी ना, हाँ खाने जी। से पहले टीचर्स कराती थी। हाँ लेकिन वो जी। स्कूल में ही रह गई, हमने कैरी फॉरवर्ड किया उसे नहीं। हम्म। आज प्लेट आई, शाही पनीर है प्लेट में, बस टूट पड़ते हैं हम लोग। 1 मिनट रुकते भी नहीं है कि भगवान को याद कर लें, है ना, खाने से पहले। इसलिए आप देखिए लोगों की कॉन्शियसनेस खराब होती जा रही है आजकल, डे बाय डे। आजकल फूड व्लॉगर्स बहुत सारे हैं जो यूट्यूब पे जगह जगह जाके आपको चीजें चेक करके बताते हैं कि आज ये रेस्टोरेंट कैसा है, आज यहाँ की आइटम कैसी है, यहाँ की डिश कैसी है। लेकिन उसमें देखिए आप, कोई भी भोग लगाता नहीं है, कोई बताता नहीं है कि ये शुद्ध है या नहीं है। और कहीं भी आप देखिए कोई यूट्यूब पे जितनी सारी रेसिपीज आती हैं, कोई आपको नहीं बताता कि भोग लगाना चाहिए। इक्के दुक्के जो भक्ति कर रहे हैं वो आपको जरूर बताएंगे इसको भोग लगाइए, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा कि भोग लगाइए, कहीं नहीं बताएगा। यूट्यूब में तो 1%। 1%। यहाँ तो शादी वगैरह होती है तो सबसे पहले भगवान जी का भोग लगाया जाता है, तब शादी कोई में भी, हाँ तो नहीं आजकल तो कहाँ लगाते माता जी, पहले तो फिर भी लगाते थे, भोजन बनता है बिल्कुल है ना। बिना प्याज लहसुन का। हाँ तो जैसे जैसे मेरे जो कजन सिस्टर है उसकी शादी जब हुई थी तो मुझे ड्यूटी दी गई थी, तो मैंने अपने घर से तुलसी के पत्ते लेके गया था अराउंड 40-50, क्योंकि शादियों में इतनी आइटम्स होती हैं। तो मैंने सब थोड़ा थोड़ा आइटम एक प्लेट में डाला और भगवान का वहां भोग लगाया और वापस मिलाया, तब जाके सबके लिए खाना खुला, तब जाके सबके लिए प्रसाद खुला। आपको हम भोग की महिमा बताते हैं। हाँ जब जी, मेरी बेटी की शादी हुई तो हाँ जी। हमने भगवान को भोग लगाया, 2 थाली का भोग लगाते हैं हमारे यहाँ। हम्म तो हम 600 लोगों को बुलाया था और हम्म 1200 लोगों ने खाना खाया हमारे यहाँ, और फिर भी कम नहीं पड़ा, बाकी बच गया था बात। सोचिए, पुरी में तो ऐसा ही होता है, 10 लाख लोग चले जाएं या 10,000 चले जाएं या 10 करोड़ लोग चले जाएं, प्रसाद कभी कम नहीं होता। मैं सिर्फ 600 लोगों को बुलाया था, 1200-1300 लोग आ गए खाने के लिए। इसको और वो कहते हैं माता जी, इसको कहते हैं बरक्कत, इसको कहते हैं प्रसाद बरक्कत, की महिमा है ये। प्रसाद की महिमा। और सब लोगों ने बहुत तारीफ करी, खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। और जगह शादी में जाते कहते खाना आपके घर खाएंगे, हमारे घर आके खाना खाया हो। सोचिए, तो ये महिमा है प्रसाद की, है ना। और आपको जान के हैरानी होगी, इस्कॉन में मैक्सिमम लोग 99% लोग जब जुड़ते हैं वो सिर्फ प्रसाद से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैसे आते हैं इस्कॉन में, संडे लव फीस्ट प्रोग्राम, संडे को प्रोग्राम होता है हर इस्कॉन मंदिर में, उस प्रोग्राम में आते हैं, वहां प्रसाद खाते हैं। वहां बहुत वैरायटी होती है, पनीर की सब्जी, चावल, दाल, मीठा, रोटी, सब कुछ होता है, वैरायटी होती है।
तो कई लोग प्रसाद के बहाने आ जाते हैं क्लास अटेंड करने, धीरे धीरे प्रसाद खा के उनकी चेतना इतनी शुद्ध होती है, वो भक्त बन जाते हैं। आज मुझे पता है कि मैं अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाऊं घूमने या कहीं और, तो मुझे ये पता है कि मुझे अगर खाने की दिक्कत हुई, मुझे सिर्फ गूगल पे डालना है नियरेस्ट इस्कॉन मंदिर कहाँ है उस कंट्री में, उस जगह पे मुझे सीधा वहां पहुंचना है। मैं गया था थाईलैंड, थाईलैंड या बैंकॉक, हांगकांग गया था, यस हांगकांग गया था। अब वहां पे मैं मम्मी फैमिली के साथ गए थे हम लोग। तो वहां पे जब हम होटल में रुके थे, तो मैंने वहां गूगल पे सर्च किया नियरेस्ट इस्कॉन मंदिर, हम वहां गए, हमने बहुत अच्छा प्रसाद खाया वहां। तो प्रभुपाद की कृपा से आज आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, आपको वहां सात्विक भगवान का प्रसाद मिल ही जाएगा, है ना। अब आई थिंक तान्या माता जी रेडी हैं आप सबको। तो प्रभु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आप प्रसाद पा सकते हैं। तो मेरे मम्मी पापा भी गए थे श्रीलंका, तो मतलब वहां पर मिल गया था उन्हें सात्विक प्रसाद, फिर वो भोग भी लगाते थे। लेकिन इस्कॉन टेम्पल भी था, वो उन्होंने वहां पे दर्शन कर और अच्छे से प्रसाद भी खाया। तो ये श्रील प्रभुपाद की हम पे मर्जी है कि हम कहीं पे भी जाएंगे तो इस्कॉन प्रसाद के, हमारे पीछे पीछे आएगा, आप सोचिए। हाँ तो या तो इस्कॉन के भक्त या फिर मंदिर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही हमारे बच्चे गोवा से वृंदावन तक ट्रेन में आए थे, तो बहुत लंबा रास्ता था उनका, ट्रेन काफी बार ना रुकती भी है। तो अब हर जगह तो मंदिर नहीं हो सकता कि वो रुके और दर्शन करें, और हर जगह इस्कॉन टेम्पल हो स्टॉप्स पर, जहां जहां पर स्टॉप होते थे। तो भक्त लोग क्या करते थे, उन्हें पता चला कि अच्छा गुरुकुल के बच्चे हैं, वो तो प्याले से नहीं खाएंगे, भोग लगा हुई खाएंगे, तो वो उनके लिए अलग अलग स्टॉप्स पे सभी भक्त आ रहे हैं और उनको वो प्रसाद दे रहे हैं। तो अगर आप सच में ऐसा सोच लोगे कि हमको सिर्फ भगवान का प्रसाद ही खाना है, तो भगवान कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे, चाहे आप कश्मीर में क्यों ना हो या कहीं पर भी क्यों ना हो, कोई भी ऐसी कंट्री, या अगर हमें भारत में ऐसा लगता है कि इन स्टेट्स में ना शायद अनियन गार्लिक के बिना तो नहीं मिलेगा, तो मेरी मम्मी ने जब पहली बार सोचा था कि वो अनियन गार्लिक नहीं खाएंगे, तो हम कश्मीर गए थे। और वहां पर हमें एक मंदिर, वहां पे हमें एक टेम्पल, सॉरी रेस्टोरेंट दिखा जिसका नाम ही राधा कृष्णा था। उस बाई चांस हमारा जो रूम था वो उसके सामने था, अदरवाइज वहां पे हर रेस्टोरेंट में ना नॉनवेज होता ही होता था, लेकिन हमें सामने ही दिख गया। और वहां, और हर दिन हमने सिर्फ वहीं पर ही प्रसादम पाया, तो जस्ट क्योंकि उन्होंने, तब तक हम नहीं थे, है ना, तो बस मम्मा थी, अकेली थी, तो मम्मा ने सोचा कि नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी। और कश्मीर जैसी जगह पे भी भगवान ने आपको प्रसाद खिला दिए थे। ठीक है, चलो तो वैसे कश्मीर में सब मिलता है, बट नो अनियन गार्लिक की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है चलिए, तो अभी हम सीखेंगे कि हमें भोग कैसे लगाना है पहले। तो ठीक है, अभी लैपटॉप एवं मम्मी आ रही है, तो रुको पर मैं लैपटॉप अंदर रख लीजिए इसके बीच। ठीक है, तो अभी जब भी आप अपने किचन में हैं, आप भोग लगा रहे हैं, है ना, तो फिर मैं आपको जिस, सबसे पहले आपने भोग बना लिया है ना, तो जैसे अभी हमारा सब भोग वोग सब रेडी हो गया था, तो फिर हमने क्या करा कि थाली सजा ली अपनी। ठीक है, तो थाली अब हमारी सज चुकी है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो हम एक आप सबके घर में तुलसी का पौधा है, हरे हाँ कलर जी। का। ठीक है, तो आप तुलसी मैया को प्रणाम करके, आप तुलसी लीव्स लेकर, ठीक है, और उन्हें वॉश करके ऐसा, मतलब अपने घर पर पूरे दिन के लिए आपको जितना लगता है कि जैसे हम 3 बार खाना खाएंगे तो 3 बार भगवान को भोग लगेगा, या कुछ भी और फ्रूट्स भी खाएंगे, या फिर कुछ भी हम सोचेंगे कि हमें भगवान को भोग लगाना है ना, 3 बार भगवान को तो भोग लगाएंगे ना। और भगवान को फ्रूट्स भी खिलाएंगे, फिर सुबह भगवान को मे बी नारियल पानी पिलाएंगे। तो हम पूरे दिन, क्योंकि अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमें सब कुछ भगवान को भोग लगाना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे इतना तुलसी पत्ते सुबह तोड़ लेते हैं और फिर उसे अपना स्टोर करते हैं और वॉश करके रख लेते हैं बाउल में, ताकि जब भी हमें फिर प्रसाद चाहिए हो, तो सॉरी भोग लगाना हो, तो फिर हम भगवान को भोग लगा सके। ठीक है, तो फिर अभी हम क्या करेंगे कि हर उस में क्या करेंगे कि हम जो भी बाउल अलग अलग बाउल्स होंगे ना, तो हम हर बाउल में, मतलब हर डिश में, कल अगर आपके हैं, मतलब एक बाउल में राइस है, एक बाउल में सब्जी है, एक बाउल में कुछ और है, तो और इवन हम भगवान की प्लेट में पानी का ग्लास भी रखते ही रखते हैं।
ठीक है। तो अभी बस मैं आप सबके सामने ये तुलसी पत्ते सब डाल रही हूँ। और जब हम भोगा लगाते हैं ना, तो आप अभी देख लो, क्योंकि वीडियो में तो आपको नहीं दिख रहा है सब बाउल्स, क्योंकि जब हम भोगा लगाते हैं अभी, तो पहले हम जो जिसने बनाया है वही भोगा को देखे, और घर में भी जब हम इवन बाहर भी जाएंगे तो भोग को ढक कर जाएंगे, ताकि हमारी उस पर नजर ना पड़े, क्योंकि जब हमारी नजर पड़ेगी तो मे बी हमारे मन में ऐसा भाव आ सकता है कुछ, तो फिर तो मतलब मानसिक मानसिक झूठा भी हो सकता है। तो इसलिए हम हमेशा, अब तुलसी पत्ता डल गए हैं, ठीक है। और आप खुला हो आपके घर ऐसा कोई क्लॉथ या प्लेट भी, एक बड़ी प्लेट हो सकते हो, और अब हम थाली है उसके ऊपर ये क्लॉथ डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने किचन से भी इवन टेम्पल तक भोगा लेकर जाएंगे तो हमेशा ढक कर लेकर जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे अभी मेरी मम्मी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि आप ये भी ऐड करो कि कई बार हाँ हमें लगता है कि कुछ भी कमी हुई, कई बार हमें चिंता भी रहती है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटी बाउल में सॉल्ट, और एक मम्मा रखती हैं, लाइक वो सभी रखते होंगे शायद, हरी मिर्च और नींबू, ठीक है। तो इसमें भी हम तुलसी पत्ता डाल देंगे। और जैसे मैंने आपको कहा था कि हम पानी का ग्लास भी हमेशा रखते हैं, तो यहाँ पर हमने पानी का ग्लास भी भगवान जी के लिए रख दिया, ठीक है। हर जो भी आप कुछ भोग लगाओगे 3 टाइम्स, तो फिर हम करेंगे। तो अभी माता जी को क्वेश्चन आएगा, तुलसी लीफ रीयूज कर सकते हैं? नहीं माता जी, हमने जो एक बार भोग लगा दिया उसके बाद वो प्रसादम बन जाती है, तो फिर से भोग नहीं, वो फिर से भोगा में रीयूज नहीं हो सकती। जब हम प्रसाद, जब हम प्रसाद की बात करेंगे ना, कि हमें प्रसादम कैसे पाना है और सब कुछ, फिर मैं आपको उस बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो चलो अभी हम चलते हैं भोग लगाना, ठीक है। कैमरे के पीछे कौन है? रानी पार्वती माता जी अच्छा। अभी आएंगे वो कैमरे के सामने, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमने ये थाली रख दी, दूसरी थाली में, और हमने ये वाली थाली की यहाँ, हम सब कुछ ढक के लाएंगे। ये अभी हमने अलग थाली में सिर्फ आपको दिखाने के लिए करा है, ठीक है। अदरवाइज हम सब कुछ एक ही थाली में लाकर और भगवान को ढक कर रखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में भी सीखा था कि जब भी हम भगवान की आरती कर रहे हैं या जब भी हम भगवान की कोई भी सेवा करें, तो शुद्धिकरण बहुत जरूरी होता है। तो पहले हम अपने को आचमनी करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी थाली भी होती है, अभी मैं दिखा नहीं सकती ना, मतलब, लेकिन आपको बता सकते, जैसे इस थाली का एग्जांपल ले सकते हैं कि 1 2 3, हम 3 बार करके ऐसे आचमनी कर देते हैं, अच्छा नीचे डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको भी ऐसे 3 बार करूंगी, भोग लगेगा, फिर मैं आपको भोग मतलब अभी आपको मैं भोग मंत्र लगा, ठीक है। पहले अभी हम इसको, और हमेशा हम क्या क्योंकि भगवान खा रहे हैं, मतलब भगवान भोग लगा रहे हैं ना, भगवान खा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पट बंद कर देते हैं। और अगर पट नहीं होता है तो हम कुछ भी बुक जैसा भी रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास अभी हमारे घर में पर्दा नहीं था जब, तो हमारे पास एक बड़ा ऐसा कुछ था, मिलता है कभी कार्ड्स मिलते हैं बड़े, तो हम क्या करते थे, ये प्लेट रखा हमने और हम ये ऐसे इधर लगाकर रख देते थे, और फिर जब भोग उठाते थे तो उठाते थे, ठीक है। चलो अभी हम इसको करते हैं, और मैं एक बार आचमनी कर देती हूँ, ठीक है। फिर हम ये कपड़ा उठा लेंगे, क्योंकि अब हम भगवान को तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम क्योंकि हम भोग लगा रहे हैं तो हम भोगा मंत्रा बोलेंगे। और जब मैं आपको स्टोरी भी सुना रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले उसमें शिला प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु का मंत्र, और एक और मंत्र है। अभी कनिष्ठ प्रभु जी स्क्रीन शेयर करिए।
और हम हर मंत्र को तीन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास पूरी लिस्ट पूरी हमारी पीपीटी में वो है, वो हम 3 बार बोलेंगे। ठीक है, और हम भोग भी कैसे लगाएंगे? घंटी बजा के। भोग मंत्रा भी बोलेंगे घंटी बजा के। तो प्रभु जी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। ठीक है, तो फिर हम भोगा मंत्रा भी कैसे बोलेंगे? घंटी बजा के ही बोलेंगे। ठीक है, तो मैं भोगा मंत्र बोलकर आती हूँ, फिर हम ये भोगा मंत्रा के बारे में जानेंगे कि क्या है। ठीक है, हरे कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिनी पार्थदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्वेष नमः नमो ब्राह्मणेवाय ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्थदेश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्वेष नमः नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नमो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्थदेशतारिणे महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्वेष नमः नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। चलो, तो अब हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? प्रणाम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम आरती पहले तो उसका अभी हम प्रणाम करते, उससे पहले प्रणाम करते हैं। तो हम भगवान को प्रणाम करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लेफ्ट साइड है वो होगी मतलब कृष्णा की तरफ, तो हम प्रणाम करेंगे भगवान को। भगवान अच्छे से पाओ। हाँ, और हम प्रे करेंगे कि भगवान हमारा जो हमने भगवान के लिए भोग बनाया है वो भगवान अच्छे से पाए। ठीक है, और फिर अभी हम वेट करेंगे, तब तक हम भोगा मंत्रा के बारे में जानेंगे और फिर हमें प्रसाद को उठाना कैसे है और फिर उसे अपने घर के जो उसमें कैसे मिक्स करना है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो आपके पास अभी वक्त है? किसी को ऐसा है कि बहुत लेट हो गया माता जी, तो हम क्योंकि हम चाहते हैं कि मंत्र हम याद करें और समझ के याद करें। अगर आपको लगता है आज की क्लास हैवी हो गई तो हम यहीं रुक जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको भोग मंत्र करा देंगे, लर्न करा देंगे जैसे आप बोले। तो अभी हम रुक सकते हैं या वी शुड कंटिन्यू और वी शुड क्लोज? आई थिंक हम रुक सकते हैं क्योंकि हाँ हम रुक सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास इसी से शुरू करेंगे, भोग मंत्रा से, है ना। और आई थिंक आज जिनको नरसिंह आरती गाने थे उन्होंने छुट्टी कर ली, वो लिख नहीं रहे मुझे। तो नेक्स्ट क्लास में हम उनसे 2 बार नरसिंह आरती सुनेंगे और नेक्स्ट क्लास में किसी और। हाँ जी, मैं गाऊं क्या? हाँ आप गाओ, आप गाओ। अब नरसिंह आरती गा के हम क्लास क्लोज करते हैं आज की। Prabhuji, I had a doubt before हाँ जी बोलिए। the Narsingh Aarti. Can we please हाँ जी बोलिए। take one down? So, while we chant the mantra, the Bhog mantra, so there are 2 ways, right? Like the way I offer is, मैं पहले सारे मंत्र जैसे प्रभुपाद जी का मंत्र 3 बार, एंड देन नमो महावदान्य 3 बार, नमो ब्राह्मण देवाय 3 बार, एंड देन जय श्री कृष्ण चैतन्य 3 बार, एंड देन हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार. Is that the right way, or what Tanadi did was the right way? I think both the ways are fine, but then I prefer this one. So I'm a little confused whether I should offer in this way or not. मतलब आप कह रहे हो 3-3 बार करना है या एक-एक बार करना है ऐसा? नहीं, शिवानी पूछ रही कि जो ये पूरा 4 मंत्र है हम इनको एक साथ बोल दे 3-3 बार, या फिर जैसे मैं बोलती हूँ कि पहले बोलती हूँ सारे, फिर दूसरी बार सारे, फिर दूसरी बार सारे। मतलब ये कह रही है कि अगर श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं तो उसी टाइम 3 बार बोल दीजिए। मेरे को ऐसा लगता है, बाकी
मैं पूछ के बता दूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है बोथ वेज आर फाइन। एज लॉन्ग एज आप चैंट कर रहे हो, आप प्रणाम कर रहे हो, उतनी बार कर रहे हो मंत्र, मेरे को लगता नहीं कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, बिकॉज मैंने भी पिछली बार कंफर्म करा था, तब तक तो था, बट मेरे को नहीं पता अभी आगे का। हाँ तो शिवानी माता जी, मैं आपको बिल्कुल उसका अच्छे से कंफर्मेशन दे दूंगी, और हो सकता है जो आप बोल रहे हो वो ठीक हो, क्योंकि मुझे भी याद आ रहा है जब मैंने सुना था तो आई थिंक ऐसे ही था जैसा आप बोल रहे हो। और सॉरी, मैंने आई थिंक जय श्री कृष्ण चैतन्य मिस करा है, तो रिकॉर्डिंग में जब हुआ तो आप देखना, पर मिस मत करना जय श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र। ठीक है। और प्रभु जी, मैं क्या सोच रही थी कि हम ना एक बार जो भोगा मंत्र है ना, बस एक बार बता देते हैं, ताकि जब हम शीट सेंड करेंगे तो जिनको एटलीस्ट स्टार्ट करना होगा ना, वो अपने घर पे स्टार्ट कर देंगे। और अगर क्वेश्चन आंसर करते हुए अगर टाइम होता है तो विल ऑल्सो टेल कि वो भोग कैसे करना है, क्योंकि आई थिंक फिर नेक्स्ट क्लास में जब कंटिन्यू करेंगे ना, तो वो फिर वही मतलब टाइम चलो ऐसा आपको होगा मैं और फिर वो ना वो ओवरव्यू दे नहीं देते होगा। हैं हम लोग कि क्या होता है हाँ भोग मंत्र में, तो आप माता जी हाँ बता सकते हो। हाँ जी। तो जैसे हमने स्टोरी में जाना था ना कि हमें क्या करना होता है कि हम क्योंकि हमें भगवान को भोग लगाना है तो हम पूरी अपनी कॉन्शियसनेस में करें। लेकिन क्या होता है कई बारी, मतलब क्योंकि हमारी अभी हम उस स्टेज पे हैं कि हमारी भक्ति अभी बस चल रही है ना, तो कई बार हमारी कॉन्शियसनेस भी वो रह सकती है, तो लेकिन कौन करेगा हमारा हर हमको कृष्णा से मिलाने वाले, कौन? गुरु। तो अगर हमें भगवान को भोग भी लगाना है तो फिर हमें कौन हेल्प करेंगे? हमारे गुरु। तो सबसे पहले इसीलिए हम जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं श्रील प्रभुपाद, हम उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हो, नमो विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ती नामिने सो आप जो नमस्ते पहले वाला, हाँ, सरस्वती। सो पहले वाला जो मंत्र है वो उनके लिए है जो बेसिकली दीक्षित हैं, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है ना। हम लोग अभी यहाँ पर हैं सेकंड वाले पे, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। ये प्रभुपाद का मंत्र है। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सो दिस एंटायर दीज टू एंड दिस टू, ये 4 लाइंस जो है ये प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है। तो हम सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। हाँ, और फिर हम चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते कृष्ण। तो आप सब चैतन्य महाप्रभु जी को जानते हैं, वो भगवान का मतलब चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए, उन्होंने हमें इतना मर्सी दिया, तो इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु से की मर्सी के साथ हम भोग लगाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद विष्णु पुराण से हम एक प्रेयर ऑफर करते हैं, जो कि नमो ब्राह्मण दिवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगदे हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये लेट मी बेसिकली हाँ कृष्ण जी का प्रणाम मंत्र है ये, है ना। हम्म ये विष्णु पुराण में से आता है और हम 3 बार ये कृष्ण जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। हाँ जी माता जी आप बोलिए। हाँ हाँ। और हाँ, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। लेट मी ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू लॉर्ड कृष्णा, हु इज द वर्शिपेबल डीटी फॉर ऑल ब्राह्मणिकल men, who is the well-wisher of cows and brahmanas, and who is always benefiting the whole world. I offer my repeated obeisances to personality of Godhead known as Krishna and Govinda, है ना। और ये प्रणाम मंत्र विष्णु पुराण से लिया गया है। फिर हम जय श्री विल एड इन दिस जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री बसादि गौर भक्त वृंद मंत्र। और फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं कि लिखा है 3 times ईच। ठीक है। अब आप सोचेंगे माता जी आपने तो इतना बड़ा ये सब बता दिया, हमें याद नहीं है, तो इसके लिए हम आपको एक पूरा इस मंत्र को लिखकर विल सेंड अ इमेज, जिसको आप प्रिंट कराकर अपने मंदिर के साथ में लगा सकते हैं, और जब भी आप भोग लगाएं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। जो पहले हमें याद नहीं था तो हमने भी इसको मंदिर के पास लगा दिया था, और फिर जब हम भोग लगाते थे तो हम उसको पढ़ते रहते थे और फिर धीरे धीरे हमको याद भी हो गया। और हम क्लासेस में ऐसा करेंगे भी कि आप ये सब कुछ याद करेंगे और हम आपसे सुनेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम आपको भोग लगाना सिखाएंगे, लेकिन उसकी नेक्स्ट क्लास आने तक
आप लोग ग्रुप पे जो भी भोग बनाएंगे उसकी फोटो खींच खींच के हमें भेजेंगे, और भोग लगाते हुए चाहे आप वीडियो भेजें चाहे फोटो भेजें, है ना। तान्या माता जी आप म्यूट पे हो, आप कुछ बोल रहे हो तो। आप में से एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना, शिवानी माता जी के अलावा भी। अमन प्रभु जी कह रहे थे नरसिंह जी आरती माता जी। सुनाने के लिए ना। हाँ जी, नरसिंह हरे आरती। हाँ, कृष्णा तो आप माता जी। नरसिंह आरती सुनाइए। नहीं, एक उसके क्वेश्चन है बाद किसी का, कौन है, किसने हरे कृष्णा बोला? प्रभु जी मैं वंदित बोल रहा आपकी वंदित, डिस्टरबेंस। वंदित, हाँ वंदित जी जी प्रभु जी बोलिए। क्वेश्चन है, चैट में भी आया हुआ है। हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी बताइए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि हम एक तुलसी लीफ को 2-3 पार्ट करके मतलब ब्रेक करके डाल कर सकते हैं, मतलब तुलसी लीफ को। नहीं नहीं, साबुत पत्ता होना चाहिए, हाँ जी। बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए आपके पास पत्ते नहीं है लेकिन डिशेस मल्टीपल हैं, तो आप उस टाइम के लिए कर क्या सकते हैं, तोड़ना फिर भी नहीं है, एक पत्ता हर आइटम में आप डुबा डुबा के टच टच करके एक भोग में डाल दीजिए, एक आइटम में डाल दीजिए, लेकिन तोड़ना कभी नहीं है तुलसी का पत्ता। फिर एक और क्वेश्चन है, हाँ जी। अगर लीव्स अवेलेबल ना हो तो, क्या नहीं हो? तुलसी लीव्स अगर अवेलेबल ना हो तो? तुलसी लीव्स अवेलेबल ना हो तो भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, और तुलसी महारानी से भी प्रार्थना कीजिए कि आप इस भोग को भगवान तक लेकर जाइए, और भगवान से भी प्रार्थना कीजिए। अब उस केस में क्या कर सकते हैं, नहीं है तो तभी हम क्या करते हैं, जब भी हम ट्रैवल पे जाते हैं ना, तो हम एक छोटे से डब्बे में तुलसी लीव्स भर के ले जाते हैं। पता नहीं उस जगह हम जहाँ जा रहे हैं वहां ना मिले तो हम साथ में लेके जाते हैं, बट अगर नहीं है तो उस टाइम के लिए आप हाथ जोड़ के भगवान का याद कर सकते हैं, भगवान को, और फिर आप उसे पा सकते हैं। इसमें जो कंठी माला पहनी होती है उसको भी छू के हम भोग लगा सकते हैं। उसको छू के ये मैं कंफर्म करूंगा कि कंठी माला छू के जी लगा हाँ जी सकते माता हैं जी, नहीं। अनुपम माता जी। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, ये हो हाँ, सकता है वैसे कर क्योंकि सकते हमारी जो हैं। कंठी माला होती है तुलसी से बनी होती है, तो हम कर सकते हैं। हाँ मेरी तो इससे हमें क्या सीखने मिला कि जिस जिसने कंठी माला नहीं पहनी वो फटाफट कंठी माला पहनना शुरू कर दे, है ना। अगर कई बार ऐसा होता है कि तुलसी जी हमारे पास नहीं होती हैं और हाँ हमको जी भोग तो हम कंठी माला को छू के भोग लगा दे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल माता जी, ठीक करते हो आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे ठीक है। कृष्णा और प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ जी बोलिए पीयूष प्रभु। प्रभु जी, जैसे कि माता जी ने दिखाया कि जो सॉल्ट एंड लेमन उन्होंने यूज किया भोग के लिए, हम्म, उसे हम आगे फर्दर कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं प्रसाद बनाने में? नो 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 प्रभु जी, वो क्योंकि भगवान को भोग लग चुका है, वो आपका प्रसाद बन गया। तो जो आपके प्रसाद में अगर आपको कुछ नमक चाहिए है, आप कभी जैसे फ्रूट्स के ऊपर उसे डाल सकते हैं, है ना। जो फ्रूट्स आपके प्रसाद बन गए तो आपको उसको प्रसादम वाले में ही सब कुछ कंसिडर करना है। आपकी तुलसी लीव्स भी अब प्रसाद बन चुकी हैं, आपका नमक, आपका नींबू, आपकी मिर्ची सब प्रसाद बन चुकी है, तो वो सब कुछ प्रसाद है, और आप उसको फिर से भोगा में नहीं डालेंगे। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। होती हम है लोग जैसे भगवान को जो तुलसी ऑफर करते हैं, हाँ तो ऑफर तुलसी को भी कभी भोग के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं। मंजरी से भी लगा सकते हैं ना। हाँ जी, मंजरी से भी लगा सकते हैं, आई थिंक लगा सकते हो, फूल ही है हाँ तुलसी का। हाँ, मंजरी से हम लगा सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारी तुलसी ना उग नहीं रही होती है या फिर कुछ इश्यू होता है, तो हम क्या करते हैं, जो मंजरीज होती हैं वो हम एक बॉक्स में रख लेते हैं, और फिर उसी से ही हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। मंजरी से हम भोग भगवान को लगा सकते हैं। अब आप कोई और एक पूछ। और क्वेश्चन। हाँ तो हाँ बोलिए मंजरी बोलिए। रख लेते हैं, बहुत लोग जो कोई आते हैं उनको ऑफर कर देते हैं हम। हाँ हाँ हाँ। और ना अभी प्रभु जी का क्वेश्चन था कि जो तुलसी पत्ता हमारे भोग में एक बार जा चुका है, क्या हम उसको फिर से भोग के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं। लेकिन वो तुलसी पत्ते जो हमने भोग लगवाए हैं, वो जो हमारे पास प्रसाद है, वो हम रख सकते हैं। तो कई बार जब हम कहीं बाहर है, हमें भगवान को भोगा नहीं लगाना है, लेकिन आपके पास आप उसको प्रसाद रूप में करना चाहते हो, तब वो हम, हाँ, तुलसी पत्ता अपने पास सेव करके रखते हैं, तब डाल सकते हैं। और जब अभी बहुत सारे आप सबके प्रश्न भी हैं कि जब आप बाहर जाओ या शादी में जाओ, फ्रूट्स आपने लिए सिर्फ, या फिर आप कहीं पे गए वहां पे सिर्फ फ्रूट्स हैं, तो हम घर में यूजुअली क्या करते हैं, तुलसी पत्ता है उससे थोड़ा ड्राई हो गए वो,
मेरे पापा भी अभी आ गए और वो हमेशा अपने बीड बैग में एक पैकेट में तुलसी लीव्स रखते ही रखते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो वो तुलसी जो लीव्स हैं वो बस ड्राइड है, वो भोगा में यूज नहीं हुई है, वो फ्रेश ही थी, बस हमने ड्राई करके उसको पैकेट में अपनी बीड बैग में रखा हुआ है। और फिर हम जब कहीं पे भी जाते हैं या अपने पॉकेट में रखा है, वॉलेट में रखा है, तो अगर हमें कुछ भी करना है तो हम उस तुलसी पत्ता को उस फ्रूट में डालेंगे। और भगवान की फोटो हम अपने फोन में भी सामने दिखा के रख सकते हैं, यूजुअली हम ऐसा करते हैं। भगवान की फोटो है सामने, आपने प्रसाद रखा, उसमें तुलसी पत्ता डाला कि भगवान को पहले भोग लगे, वो आप भोग मंत्र वहीं पर बोलते हो, फिर वेट भी करते हो 10 मिनट, है ना, फिर हम उसको फिर हम प्रसाद पाते हैं। हाँ, फ्रूट, ठीक है। तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हमारे मन में है कि हमको हमेशा भोगा ही खाना है, तो देखो भगवान ने हमको तुलसी पत्ता लेकर जाने के लिए, भोग लगाने के लिए, अपनी फोटो से भी, कि अगर डीटीज नहीं है, सिर्फ फोटोज को भी तुम अगर भोग लगा दोगे तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। बस हमें हमेशा सोचना चाहिए भोग लगाना है। लेकिन अब हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है, और हम जैसे एक बार हम ना ट्रैवल कर रहे थे, आई वॉज इन माता जी या किसी के साथ, तब हमारे पास शायद नहीं था, तो जैसे माता जी का कंठी माला है ना, तो कंठी माला से हम करके क्या करते हैं, उसको टच कराते, फिर रख के हम पूरा भोग मंत्र बोलते हैं। अब मान लेते हैं कंठी माला भी नहीं है, तो भी आप मानसिक भोग लगाएंगे ही लगाएंगे, शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलेंगे ही बोलेंगे, और हरे कृष्ण महामंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य करके आप थोड़ा वेट करके फिर आप प्रसाद पाएं। जस्ट थिंक कि आपको हमेशा भोग लगा कर खाना है, तो आप खा सकते हैं, फिर आप प्रसाद पा सकते हैं। वरना अदरवाइज आप सिर्फ वी विल ईट सिन ना, तो हमें बचना है पाप खाने से। चोर नहीं बनना ना तो हमें। हाँ, तो हमें चोर नहीं बनना ना, इसलिए। ठीक है, तो अब अमन प्रभु नरसिंह आरती करेंगे, फिर हम बस देखेंगे प्रसाद को कैसे उठाना है, और फिर आगे का प्रोसेस वो मेरी मम्मा बता देंगे आपको जल्दी से। ठीक है, अमन प्रभु, तो फिर अमन प्रभु, हाँ मैं देख रहा हूँ नरसिंह आप रिवाइज कर रहे हो, मेरे को आपके चश्मे के लेंस पे दिख रहा है आप नरसिंह आरती खोल के तो बहुत रिवाइज कर अच्छा है फिर ये तो है ना। अच्छा है। यस। तो अगर आपको याद नहीं हुआ आप देख के गा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है, है ना। करूँ क्या मैं? हाँ हाँ, आप शुरू करिए। हरे कृष्णा एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हाँ हाँ, आप सुनाई दे रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, सब पीछे प्रहलाद पीछे गाएंगे। लादायिने, प्रहलाद प्रहलाद लादायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शीलाटङ्कानखालये, शीलटङ्कानखालये, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहम् आदि शरणं प्रपदे, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव करकमलवरे नखम् अद्भुतशृङ्गं, दलितहिरण्यकशिपु तनूभृङ्गम्, तव कर कमल वरे नाखां, अद्भुत श्रृंगार, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगा। हाँ जी। केशवधृत नरहरिरूप, केशवधृत नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे, जय जय हो जगदीश हरे। जय हो नरसिंहदेव, जय जय नरसिंहदेव। जय नरसिंहदेव, 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 जयो नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह। जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह, प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह। जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह। जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। निताई गौर प्रेमानंदे। श्री श्री नरसिंह देव भगवान की भगवान की जय। जय। सब अमन प्रभु के लिए सब क्लैपिंग करेंगे। अमन प्रभु ने बहुत अच्छा प्रयास किया, है ना। तो अब नेक्स्ट टाइम कौन गाएगा? Can I मैं give कौन? out Shaina's name? शाइनाज ने, हाँ हाँ बिल्कुल। मल्टीपल लोग भी गा सकते हैं, 2 लोग भी गा सकते हैं, 3 भी गा सकते हैं। कौन गा रहा है? सृष्टि केशरी माता जी गाएंगी एक तो, और मैं भी गा दूंगी। मैं भी। कौन है ये? शाइना माता जी। ओके, शाइना Shaina. माता जी गाएंगी। और है कोई? ठीक है, तो फिक्स रहा सृष्टि माता जी, शाइना माता जी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग नरसिंह आरती गाएंगे। तो अब तान्या माता जी आपको फाइनल दिखाएंगी कैसे भोग उठाना है, क्योंकि हमें अब 10-15 मिनट्स हो गए। तो हाँ अब मैं उन्हें स्पॉटलाइट करता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है। तो अभी हमारे साथ रानी पार्वती देवीदासी माता जी हैं, जो कि मेरी मम्मा भी हैं, तो शी विल ठीक है। चलो तो अब हाँ हमने जब अब क्योंकि भोग जब हम लगाते हैं भगवान को ऑफर करते हैं तो वो भोग होता है। कई बार हम बोल देते हैं ना कि प्रसाद बना रहे हैं हम, तो पर ये प्रसाद नहीं होता। तब हम बनाते हैं तो भोग होते हैं, और जब भगवान को ऑफर हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रसाद। तो अब हमने प्रसाद लेते हैं भगवान से, तो ऐसे क्लैपिंग करके हम पर्दा खोलेंगे। प्रसाद बन गया तो पहले हम प्रसाद ऑफर करेंगे हमारी गुरु परंपरा को, प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज जी को। आप वो यहाँ भी प्रसाद पाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं उनसे प्रेयर करनी है कि आप ये प्रसाद पाइए, प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज कि जी। पहले हमारे गुरु पाए फिर हम पाएंगे। तो अब उनको ऑफर हो गया, तो अब ये और सारा प्रसाद बन गया। तो और अब आप प्रसाद पाइए, हमारे घर आना सारे। अभी हम दिखाएंगे ना कि अभी इसमें हम कैसे डालते हैं, मतलब अपने प्रसाद में मिक्स कैसे करते हैं। हाँ हाँ। चलो लेके आते। तो अब देखो इसमें सब में तुलसी मतलब आपने, पत्ता मैंने है। आपको बताया था कि हम सब में तुलसी पत्ता डालते हैं हर डिश में, तो हम ऐसे हर उसमें हमने तुलसी पत्ता डाला था। और आप देखिए साबुत पत्ता है, कहीं भी टूटा हुआ पत्ता नहीं है ना। हमें भी तोड़ना नहीं है पत्ते को, पत्ते अपराध को है। तोड़ना नहीं है, हम्म अपराध होगा। और जब हम पत्ता तोड़ते हैं तो उसको पहले वॉश करके एक बाउल में डाल रख के, उसको वॉश करके उसका पानी वापस किसी प्लांट में डाल देते हैं। अच्छा, और आप लेके वॉश कैसे कर, जाएंगे? ढक कर ही हाँ लेकर ढक जाएंगे करके वापस? ही वापस लेके जाएंगे। प्रभु जी एक डाउट है, कैन आई आस्क? हाँ हाँ प्लीज। जैसे समटाइम्स जो तुलसी पत्ते हैं वो खुद ही टूट जाते हैं, तो फिर हम क्या वो वाले ऑफर नहीं कर सकते? हाँ नहीं, भगवान को वो फल नहीं मिलेगा वो वाला। तो नहीं होगा माता जी। कर दो, बता दो।
अब ये क्योंकि हम गरम नहीं करते ना तुलसी पत्ते, तो वो अलग से निकाल लेते हैं। और वो टूटते भी इसलिए हैं बिकॉज हमने शायद प्लांट से, तुलसी प्लांट से तोड़ते हुए गलती ध्यान करी नहीं होती है, दिया। हमने वो ढंग हमारे से गलती नहीं तोड़ा होता। अपने आप कभी भी नहीं टूटते हाफ हाफ, वो हमारे से तोड़ते करेक्ट। हुए। और जब वो झड़ते भी हैं तुलसी प्लांट से, तब पूरे साबुत झड़ते हैं, तो कभी हाफ नहीं दिखेंगे आपको तुलसी लीव्स। अच्छा, अब जो तुलसी के पत्ते होते हैं ना, जब हम वापस भोगा क्या करते हैं, अपने प्रसाद में मिक्स कर लेते हैं। लेकिन जो तुलसी पत्ता होते हैं, उनको हम मान लो अगर पूरी है तो जैसे इस पर डाल देंगे, जो चावल वाले क्योंकि तुलसी पत्ते हैं वो भी यहीं पर डाल देंगे, सब्जी वाले भी, क्योंकि अगर हम इनको जब सब्जियां मिक्स कर रहे हैं और फिर जब हम प्रसाद पाएंगे तो हम करेंगे गरम करेंगे उसको। तो तुलसी पत्ता को हम कभी भी गरम नहीं करते। कई बार लोग कहते हैं कि हम चाय में तुलसी पत्ता डाल लेते हैं, या हम तुलसी पत्ते को बॉईल करके वो पानी पी लेते हैं। तो हमें कभी भी तुलसी माता के पत्तों को कभी भी हमको बॉईल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमने जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये सब निकाल लिया है, और सब फ्रूट्स है, फिर आप ये प्रसाद पा सकते हैं। और जैसे कि हम जब स्कूल में प्रेयर करते थे, तो जब हम यहाँ पे भी हमको प्रसाद पाते हैं, तो महाप्रसादे गोविंदे करके एक पूरी प्रेयर होती है, जो कि हम नेक्स्ट आगे सीखेंगे। ठीक है, और फिर ये जो भगवान की थाली है, भगवान की थाली आप सबके घर पे होगी, वरना आप भगवान के बिल्कुल ऐसे जैसे हमने भगवान के स्पेशल बर्तन रखे हुए हैं, आपके पास भी होने चाहिए। आप उनको अलग से धोइए, उनका जो इवन मांजने वाला है भगवान के बर्तनों का, वो भी अगर आपके घर पे अलग से रहेगा तो अच्छा रहेगा। और क्योंकि हम जो जिससे अपने बर्तन धो रहे हैं, उससे उससे भगवान के बर्तन ना धोएं। ठीक है, क्योंकि भगवान के बर्तन तो बहुत स्पेशल है, इसमें भगवान ने प्रसाद पाया है। इसमें हम कभी भी प्रसाद नहीं पाते, ये भगवान के ही बर्तन देते हैं। हम इनको धो के एक स्पेशल, जैसे हमारे घर पे भी एक टोकरी है, हम उसमें रखते हैं। तो आप भी भगवान के बर्तनों का ड्रॉर अलग से बनाकर रखिए, और भगवान के बर्तनों को अलग से डिश वॉशर और उससे धोइए, और भगवान के बर्तनों की भी उतनी केयर करिए जैसे कुछ आपके पास बहुत स्पेशल होता है। जो ठीक है, भगवान जी के और बर्तन या भगवान जी से रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो भी भगवान के समान ही होता है। भगवान के बर्तन भी भगवान के समान, तो उनका भी हमें वैसे ही सम्मान करना चाहिए। उनके बर्तन को अच्छी तरह क्लीन करके अलग से सेपरेट सारा कभी भी कुछ। झूठे हाथ नहीं लगाएं। और कभी कभी होता है कि हमारे ना झूठे हाथ होते हैं, हमारे हाथ में झूठी प्लेट होती है, वो ना हम किचन में अंदर लेकर आ जाते हैं, फिर अब हमारे हाथ भी झूठे हैं, हमारी प्लेट भी झूठी है, चलो वो भी लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हाँ मान लो ये सब्जी हमें और चाहिए, अब झूठे हाथों से ही हम उन बर्तनों को टच कर देते हैं जिससे हम भगवान का भोग बना रहे हैं। तो हमें कभी भी झूठी प्लेट किचन में नहीं लेकर आनी है, झूठे हाथों से कभी भी एक्स्ट्रा सब्जी नहीं डालनी है। अगर आपको चाहिए है, सिर्फ आप अकेले हो, तो आप हैंड वॉश करके सब कुछ एक दूसरी प्लेट में लेकर अपनी प्लेट में डाल लीजिए। तो एक काम करेंगे। इसके ऊपर ना हम एक क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास ही हाँ करते हैं हाँ कि हाँ प्रसाद अभी हमने भोग लगाना सीखा, अब हम सीखेंगे खाना कैसे है, वो भी एक तरीका है ना। तो उसके भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो हाँ वो हाँ है ना, हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम अच्छे से करेंगे वो क्लास, इसी को कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी। बर्तन जिनमें भोग लगे कोशिश करें कि प्रसाद पाने से पहले उसको वॉश करके रख दें पहले हम सास। हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया हो आज के हरे लिए, कृष्णा। बट ये सब चीजें ना सीखते सीखते आपको आ जाएगी, है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सीख जाओगे। आपको इतनी टफ लग रही होगी अभी, लेकिन हमारे प्रैक्टिस में है तो हमें लगता है आसान है। तो ठीक है, धीरे धीरे से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। हम चाहते हैं आप धीरे धीरे सीख के परफेक्ट हो जाए, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम इसी के ऊपर कंटिन्यू करेंगे, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस ही, कैसे खाना है, कैसे प्रसाद को, है ना। तो और भोग मंत्र भी अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आप लोग थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और प्लीज ज्वाइन नेक्स्ट क्लास एज वेल। एंड जिसकी भी नरसिंह आरती